आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 आर.डी. शर्मा के लेटेस्ट एडिशन के चैप्टर नंबर 1 यानी कि दोस्तों रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको एक्सरसाइज 1.2 से पहले एक्सरसाइज 1.1 में किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो ऊपर आई बटन में उन सारे वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.2 में आपने पास टोटल कितने क्वेश्चन है, तो टोटल आपने पास 15 क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चन का एकदम डिटेल में हम सॉल्यूशन बताएंगे। जैसा हम पिछले वीडियो में एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताते हैं ना, वैसे हम इस वीडियो में भी एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में टोटल 15 क्वेश्चन है, तो आपको पूरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है ना, आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। मान लेते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे जा सकते हैं। कैसे? आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 4 के आगे टाइम स्लैप होगा, उस टाइम स्लैप को जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम स्लैप की मदद से उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं एक्सरसाइज 1.2। यहां पर हेडिंग डालिए एक्सरसाइज 1.2। चैप्टर नंबर अपने पास प्री डिफाइन है, चैप्टर नंबर अपने पास 1। चैप्टर का नाम है अपने पास रियल नंबर। क्लास 10 अपने पास प्री डिफाइन है। पेज नंबर अपन मेंशन कर देते हैं। पेज नंबर है अपने के पास 21। बुक का नाम है अपने पास आर.डी. शर्मा। आर.डी. शर्मा का लेटेस्ट एडिशन या न्यू एडिशन जो भी कहिए, आर.डी. शर्मा का लेटेस्ट एडिशन 2022 से 23 वाले सेशन के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन में बढ़ने से पहले ना आपसे रिक्वेस्ट करें कि अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है ना, तो कहीं से बुक का अरेंज कर लीजिए। अगर बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कतें आ सकती है। तो चलिए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में अपन के पास क्या दे रखा है कि डिफाइन एचसीएफ ऑफ ट्रू पॉजिटिव इंटीजर एंड फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर। अपन के पास क्या करा, एचसीएफ डिफाइन करना और ये जो सारे नंबर है ना, इन सारे नंबर का क्या निकालना, एचसीएफ निकालना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है, इसमें टोटल अपने पास 5 क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो 1 का फर्स्ट में अपने पास नंबर क्या दे रखा है, 475 एंड 495। ये 475 एंड 495 इसका अपने के पास क्या निकालना, एचसीएफ निकालना। तो यहां पर अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन। ठीक है, डायरेक्ट यूक्लिड डिवीजन लिख दीजिए। यूक्लिड डिवीजन से अपन अप्लाई करेंगे तो अपने के पास इसमें देखिए दो नंबर को गौर से देखिए, ये 475 और 495। अपने के पास सबसे बड़ा नंबर क्या है, 495। तो यहां पर 495 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 495 इक्वल टू 475 का ऐसा मल्टीपल कीजिए, 475 को इतने नंबर से अपने के पास मल्टीप्लाई कीजिए कि 495 से तो कम आए। ठीक है, तो अपने के पास यहां पे है 495। ठीक है, इसको डिवाइड करना क्या, 475 से, इसको 1 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ गया 475। 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास होगा नहीं कुछ। ठीक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। 475 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 900 के आसपास आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, रिमाइंडर कितना बचा अपने के पास, 20। अगर इस केस में रिमाइंडर 20 बच गया, जीरो के अलावा कोई भी रिमाइंडर बच गया, जीरो के अलावा कुछ भी रिमाइंडर बच गया, तो अपन के पास फिर से ये जो नंबर है ना और ये नंबर 475 ये मल्टीपल नहीं देखेगा। ठीक है, 475 और रिमाइंडर, इस डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइएगा। ठीक है, तो यहां पर लीजिए सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, अपने के पास क्या क्या, रिमाइंडर नहीं, 0 के बराबर नहीं आया। रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया तो 475 और 20 के बीच में फिर से डिवीजन लगाइए। तो यहां पे लिख लीजिए अप्लाइंग डिवीजन या यूक्लिड डिवीजन या डिवीजन लेमा जो भी कहिए, डिवीजन लेमा कौन कौन के बीच में, तो 475 एंड 20, 475 एंड 20। तो चलिए सिमिलरली 475 एंड 20 से के बीच में यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए। तो 475 इसको क्या लिख सकते हैं, 475 को 20 के मल्टीपल में लिखिए, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर 20 का इस टाइप से मल्टीप्लाई कीजिएगा, अपने पास 475 से कम आ जाए। तो चलिए 475 ये रहा,
इसको क्या कीजिए 20 से मल्टीप्लाई कीजिए। अपन एक पहला क्वेश्चन इसीलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, आगे से आपन के पास डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपन के पास आ जाएगा, ये आ गया अपने के पास 2 टाइम्स, तो ये आ गया अपने के पास 40 के बराबर 7 5, ये कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया अपने के पास 20 दूनी 40, तो ये आ गया 2 टाइम्स, ये भी क्या आ जाएगा, तो ये आ गया अपने के पास 40 के बराबर 5, और ये आ गया अपने के पास 7 में से 4 जाएगा तो अपने के पास, अच्छा 20 दिन 40, अच्छा 3 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, तो ये आ गया 60, तो ये आ गया अपने के पास 15 के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास 20 को किससे मल्टीप्लाई करना है, कितने से मल्टीप्लाई किया, तो 23 प्लस टाइम्स रिमाइंडर कितना आ गया 50। अब देखिए रिमाइंडर फिर से अपने के पास 15 बचा, रिमाइंडर अगर 0 बच जाता तो अपने के पास काम यहीं पर खत्म हो जाता है। यहाँ पे सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से अप्लाई कीजिए इस और इसे 20 और 15 के बीच में यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो अप्लाई 20 एंड अप्लाई अप्लाइंग डिवीजन लेमा किस और किसके बीच में था, 20 और 15 के बीच में, 20 एंड 15 इस दोनों के बीच में मत कर दीजिएगा, 23 के बीच में, डिवाइजर और अपने पास रिमाइंडर के बीच में अपने पास यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई होता है। तो चलिए 20 एंड 15 के बीच में अप्लाई कीजिएगा, तो यहां पर अपने के पास कितना है 20 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 15 मल्टीप्लाइड बाय, डायरेक्ट आपने लिख सकते हैं, चलिए एक तो अपने पास बता ही देते हैं। ठीक है, तो 15 मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1, तो ये आ गया 15, ये आ गया 5, तो रिमाइंडर अपने पास फिर से 1 आ जाएगा, 5 आ गया, तो 15 इंटू 1 प्लस टाइम्स 5। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर फिर से रिमाइंडर, सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर अपने पास 0 के बराबर नहीं आया। जैसे रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया तो अब फिर से अप्लाई कीजिए 15 और 5 के बीच में यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो अप्लाइंग डिवीजन लेमा किसका और किसके बीच में, 15 एंड 5 के बीच में, 15 एंड 5 के बीच में, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा 15 इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, डायरेक्टली से 5 3 अपने पास 15 आ जाएगा। रिमाइंडर इस केस में अपने पास क्या आ गया 0 आ गया। जैसे ही अपने पास रिमाइंडर इस केस में 0 आ गया तो यहां पर अपने के पास लिखिए सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया तो इससे जस्ट पहले वाले फॉर्म में, पहले वाले स्टेप में अपने के पास जो रिमाइंडर अपने के पास आएगा वही अपने के पास क्या आ जाएगा HCF हो जाएगा। तो हेंस HCF ऑफ कितना 475 एंड 495 इज क्या हो जाएगा, इसका HCF 5 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो ये आपने के पास आंसर हो जाएगा। देखिए कितना लंबा स्टेप था, एक एक करके आपने के पास लाना था। ऐसे आप तो नॉर्मल मेथड से भी ला सकते थे। तो ये था आपने के पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 1 का अपने के पास सेकंड है, नंबर क्या दे रखा आपने के पास 75 एंड 243। ठीक है, तो आपने के पास नंबर है 75 एंड 243, इसका अपने पास HCF निकालना है। ठीक है, तो अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन अपने पास अप्लाई कीजिए। तो सबसे बड़ा नंबर अपने पास 4 से, इस दोनों में नंबर बड़ा कौन सा है 243, तो 243 इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 75 मल्टीप्लाइड बाय, तो 243 इसको क्या कीजिए डिवाइड कीजिए 75 से। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये अपने के पास 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने के पास 7 दूनी 14, 7 या 21, 3 टाइम्स हो, ये देखिए कैंसिल आउट हो, कैंसिल आउट तो खैर नहीं हुआ, कुछ रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो ये आ गया 5 तिया 15 और 7 या 21 1 22, यही होगा ना, 5 तिया 15, 7 या 21 1 22, 10 13 में से 5 गया तो 8 4 12 8 5 13, यहाँ से आपने पास 3 में से 1 गया 2, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपने पास 18 आ जाएगा। तो 75 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस टाइम्स 18 आ जाएगा। तो ये रिमाइंडर आपने पास क्या आ गया 18 आ गया। इस बार आपने पास रिमाइंडर बच गया, तो यहाँ पे सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर अपने पास 0 नहीं आया, तो अपने पास फिर से 75 एंड 18 में अपने के पास क्या किया यूक्लिड डिवीजन लेमा फिर से अप्लाई कीजिए। तो अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा या डिवीजन लेमा जो भी कहिए,
डिवीजन लेमा कौन और कौन के बीच में, तो 75 एंड 18 के बीच में। किस किस के बीच में, अब ऊपर भूल जाए कि हमारे पास कुछ और भी है, तो 17, 5 और 18 के बीच में अपने पास यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए। जब तक 0 नहीं आ जाए रिमाइंडर, तब तक अपने पास यूक्लिड डिवीजन लेमा बार बार अप्लाई करना है। ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा 75 इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाय, इसको 18 को कितने टाइम्स, 18 36, 18 की 54, 18 का 72, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 72 आ जाएगा, प्लस टाइम्स 3 आ जाएगा। अपने पास डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं ना, 18 चौका 72 प्लस 3, तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई तो 4 3 12, 4 कम 4 2 4, 8 चौका 32 3 और 8 चौका 32 2 और 3 4 कम 4 3 7 72 आ गया, 72 3 75। ठीक है, तो 75 ये आ गया, तो ये आ गया अपने पास रिमाइंडर, फिर से 3 बच गया, तो यहां से अपने के पास सिंस रिमाइंडर इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, जैसे रिमाइंडर अपने पास 0 के बराबर नहीं आया तो अपने के पास इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर से अप्लाई कीजिए, अप्लाइंग डिवीजन लेमा। किस और किसके बीच में आप हमें कमेंट करके बताइए जल्दी। ठीक है, डिवीजन लेमा कौन और कौन के बीच में, तो 18 और 3 के बीच में, 4 और 3 के बीच में मत कर दीजिएगा। ठीक है, 18 एंड 3 के बीच में, 18 और 3 के बीच में अगर डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं तो फिर से अपने के पास 18 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने के पास 3 मल्टीप्लाइड बाय, जो डिवाइजर है डिवाइजर को पहले लिखना है। ठीक है, ये याद रखिए। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास 3 और 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18 अब प्लस टाइम्स 18, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो रिमाइंडर अपने पास 0 आ गया। इस केस में अपने पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो अपने पास जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया तो इससे पहले वाले स्टेप में जो भी रिमाइंडर आएगा वही अपने के पास क्या आ जाएगा, HCF हो जाएगा। इससे पहले ये अपने पास इस केस में रिमाइंडर 0 है, इससे जस्ट पहले वाला स्टेप कौन सा है, ये वाला स्टेप। इस स्टेप में अपने पास रिमाइंडर कितना था, 3 आया था, वही अपने पास HCF हो जाएगा। तो हेंस HCF ऑफ कौन सा, तो 75 एंड 243 इज 20, ये आ गया अपने सॉरी 3। ठीक है, तो HCF अपने के पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 1 का अपने के पास थर्ड है। 1 के थर्ड में देखिए अपने के पास क्या दरकार, 240 एंड 6552। नंबर क्या दरकार अपने पास, 240 एंड 6552 के बराबर दे रखा है। इस दोनों के बीच का अपने के पास क्या निकालना है, HCF निकालना है। ये अपने पास पेयर ऑफ नंबर्स है, इस नंबर का HCF निकालना है। तो अप्लाई कीजिए, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर अपने के पास क्या है, 6552। तो 6552 इक्वल टू अपने पास 240 के मल्टीपल में लिखिए, 240 मल्टीप्लाइड बाय 240 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए तो अपने पास 6000 आ जाए। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास, इसको ऑलमोस्ट 25 मान लीजिए, तो 25 चौका 100, इसको क्या कीजिए 240 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए 6552, इसको डिवाइड करना है अपने के पास 240 से। ठीक है, तो 240 से डिवाइड कीजिए तो ये आ गया अपने के पास 4 आ जाएगा, 3 4 टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, और ये आ गया अपने के पास 4 चौका 16, 4 दूनी, अच्छा 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई, 24 दूनी 48, दूनी 6, 2 ही टाइम्स में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 0, और ये आ गया अपने के पास 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। ठीक है, ये आ गया ना 4 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 ही होगा ना, सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 0 2 0 0 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, तो ये आ गया अपने पास 5, 15 में से 8 गया तो 7 8 15, 7 बचेगा, और ये अपने पास 6 में से 5 में से 4 गया तो 175। ठीक है, और इसको आपने क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 यहाँ पर ऐड कर लीजिए, तो यहाँ से अपने के पास 17,000, तो 240 को क्या 2 दिन 4 2 5 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, ये 8 टाइम्स में आई थिंक लग जाएगा, तो 240 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 से, तो ये आ गया अपने पास 7 टाइम्स में लगेगा, 240 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो यह 7 से टाइम में मल्टीप्लाई कीजिए तो 700, और यह आ गया अपने पास 7 चौका 28
बचेगा अपने पास रिमाइंडर 2, 7 दूनी 14, 15 16, तो 1680। तो ये आ गया अपने पास 2, 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा, ये आ गया अपने पास कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया अपने पास, अगर 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर अपने पास कितना आ जाएगा 72 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए रिमाइंडर अपने पास इस केस में कितना आ गया 20 आ गया। तो यहाँ पे ले लीजिए सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर अपने पास क्या आ गया 0 के बराबर नहीं आया। तो फिर से अप्लाई कीजिए यूक्लिड डिवीजन लेमा, कौन कौन के बीच में, तो 240 एंड 72 के बीच में। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अप्लाइंग डिवीजन लेमा कौन सा और कौन के बीच में, तो 240 एंड 72 के बीच में। ऐसा नहीं कि 27 और 72 के बीच में अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो 240 एंड 72 के बीच में अप्लाई कीजिएगा। तो 240 इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 72 मल्टीप्लाइड बाय 72 को मल्टीप्लाई कीजिए कि अपने पास 240 से कम आ जाए। तो 72 240 को क्या कीजिए अपने पास 72 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 7 या 21, 3 टाइम्स में आई थिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास 3 दूनी 6 और 7 या 21, तो ये आ गया अपने पास 6, 4 में से 1 गया तो अपने के पास बचेगा, 4 में से 1 गया तो 3 और ये कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस 36। तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, रिमाइंडर अपने पास क्या आ गया 36। इस बार फिर से अपने पास रिमाइंडर कितना आ गया 36। तो फिर से अप्लाई कीजिए यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर अपने पास 0 के बराबर नहीं आया, तो फिर से अप्लाई कीजिए अप्लाइंग डिवीजन लेमा कौन और कौन के बीच में, तो 72 एंड 36 के बीच में। तो 72 एंड 36 के बीच में, 72 और 36 के बीच में अप्लाई कीजिएगा तो अपने के पास कितना आ जाएगा 72 इक्वल टू 36 को मल्टीप्लाई कीजिए, 36 को मल्टीप्लाई कीजिए किससे, तो अच्छा 72 एंड 36 को अपन मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने के पास 2 टाइम्स में। यहाँ पर देखिए कुछ तो गलती है, 10 में से 6 जाएगा तो अपने पास 4 बचेगा, ठीक है। और ये अपने पास 24, हम भी क्या कुछ तो गलती हो रहा है, तो ये आ गया अपने पास 24 के बराबर, ठीक है। तो अप्लाई कीजिए यूक्लिड डिवीजन लेमा किस और किसके बीच में, तो 72 और 72 एंड 24 के बीच में, ठीक है। तो ये आ गया 24, तो ये आ गया अपने पास 24 मल्टीप्लाई 14 24 दिया 72, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 1 प्लस टाइम्स 0। अब देखिए इस केस में रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पर अपने पास माइनस करने में दिक्कत आ गई थी, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, इस केस में अपने पास रिमाइंडर जैसे ही 0 आया, रिमाइंडर 0 आया तो अपने पास इससे पहले वाले स्टेप का जो भी अपने पास रिमाइंडर आएगा वही अपने पास क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो हेंस HCF ऑफ कौन कौन सा अपने पास नंबर है, तो 240 एंड 6552 एज अपने पास आ जाएगा 24, यही आपने के पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ है अपने के पास, 1 के फोर्थ में नंबर दे रखा है अपने के पास 155 एंड 1385, इस दोनों के HCF निकालना है। तो चलिए 155 एंड नंबर दे रखा अपने के पास 1385, इस दोनों का HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए अपने के पास यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कीजिए। तो अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कीजिए। तो अप्लाई कीजिएगा तो अपने सबसे बड़ा नंबर क्या है इस दोनों में 1385 इक्वल टू 155 मल्टीप्लाइड बाय 155 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 1385 से थोड़ा सा कम आए या उसके बराबर आए, रिमाइंडर अपने पास 0 या उससे कम आनी चाहिए, ठीक है। तो 1385 को डिवाइड कीजिए अपने पास किससे 155 से, तो 155 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने के पास आ जाएगा 1 से तो लगेगा नहीं, तो अपने पास 8 से एक बार लगेगी, ठीक है। तो 8 पंचे ये आ जाएगा अपने के पास 40, 8 पंचे 40 और ये आ गया अपने के पास 8 पंचे 40, 4 44, 8 एकम 8 4 12, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास 5, 8 में से 4 जाएगा तो अपने के पास बचेगा 4,
ये आ गया अपने पास 145 के बराबर। ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर अपने पास क्या आ जाएगा 145। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए 145 यहाँ पर जो रिमाइंडर आया है क्या ये 0 के बराबर है? नहीं है 0 के बराबर। तो फिर से अप्लाई कीजिए यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अप्लाई कीजिए यूक्लिड डिवीजन लेमा। अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा या डिवीजन लेमा। कौन और कौन से नंबर के बीच में? तो 155 एंड 145 के बीच में। तो 155 एंड 145 के बीच में। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो अप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 155 इक्वल टू 145 मल्टीप्लाइड बाय 1। 2 से तो लगा नहीं सकते, तो 145 मल्टीप्लाइड बाय 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा 10 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, इतना तो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। फिर से रिमाइंडर अपने पास 0 नहीं आया, तो सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से अप्लाई कीजिए। अप्लाइंग डिवीजन लेमा। कौन और कौन से नंबर के बीच में? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए हमारे से पहले। तो 145 एंड 10 के बीच में अप्लाई करना है। तो 145 एंड 10 के बीच में। ठीक है, तो 145 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 10 मल्टीप्लाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 14 से लग जाएगा। ठीक है, 14 10 जो अपने पास 140 आ जाएगा, रिमाइंडर अपने पास 5 बच जाएगा। देखिए फिर से रिमाइंडर अपने पास 0 नहीं आया, तो फिर से अप्लाई करना पड़ेगा सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। जैसे आपने कहा रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया तो फिर से अप्लाई कीजिए कौन कौन से नंबर के बीच में? तो अप्लाइंग डिवीजन लेमा। ये आ गया अपने पास 10 और 5 के बीच में, 10 एंड 5। ठीक है, 10 और 5 के बीच में डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो अपने के पास क्या आ जाएगा 10 इक्वल टू 5 2 जा 10, ऐसे हो जाता है। रिमाइंडर अपने पास 0 आ गया। जैसे अपने पास रिमाइंडर 0 आया तो अपने पास इससे पहले वाले स्टेप में जो रिमाइंडर आया था वही अपने पास HCF हो जाएगा। ठीक है, तो सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 आया तो आपके पास HCF, हेंस HCF ऑफ नंबर कौन सा 155 एंड 1385 इज क्या? इससे पहले वाले स्टेप का रिमाइंडर कितना है था अपने पास 5। ठीक है, तो ये 5 अपने पास क्या आ जाएगा HCF हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4th। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पे। क्वेश्चन नंबर 1 का अपन के पास 5th है। 1 के 5th में देखिए अपने पास नंबर दे रखा है 100 एंड 190। ठीक है, नंबर अपने पास दे रखा है 100 एंड 190। इस दोनों का अपने के पास क्या निकालना है? इस दोनों का अपने के पास निकालना HCF निकालना। तो अप्लाई कीजिए, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड से डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कीजिएगा तो अपने पास बड़ा वाला नंबर क्या है 190। 190 इक्वल टू क्या है अपने के पास आ जाएगा 100। 100 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे अपने के पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो 100 प्लस 90 190 आ गया। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिए सिंस रिमाइंडर अपने के पास 0 फिर से नहीं आया। ठीक है, तो सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, रिमाइंडर जैसे अपने के पास 0 के बराबर नहीं आया तो फिर से अप्लाई कर दीजिए यूक्लिड डिवीजन लेमा। बार बार अप्लाई कीजिए जब तक अपन के पास 0 नहीं आ जाए रिमाइंडर। तो अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड से डिवीजन कौन नंबर के बीच में? तो 100 एंड 90 के बीच में। तो 90 एंड 100 या 100 एंड 90 इस दोनों के बीच में अप्लाई कीजिए यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास? 100 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 90 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टाइम्स 10। तो ये आ गया अपने पास 100 के बराबर। तो यहां से अपने पास फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो सिंस रिमाइंडर
नॉट इक्वल टू जीरो। रिमाइंडर जैसे जीरो नहीं आया तो आप इनके पास क्या कीजिए, फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाइंग डिवीजन लेमा डायरेक्ट लिख दीजिए, इतना बड़ा क्यों लिखेगा, ठीक है। डिवीजन लेमा समझने वाला समझ जाएगा, ठीक है। डिवीजन लेमा कौन और कौन से बीच में, तो 90 एंड 10 के बीच में, तो 90 एंड 10 के बीच में, ठीक है। इस दोनों नंबर के बीच में अपने पास यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए। तो यहां से 90 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस टाइम्स 0। इस केस में अपने पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, रिमाइंडर जैसे ही 0 आ गया तो आपके पास HCF क्या आ जाएगा, इससे पहले वाले स्टेप का जो रिमाइंडर है वही आंसर होगा, या इसका जो डिवाइजर आएगा वही अपने पास रिमाइंडर होगा। तो हेंस HCF ऑफ कौन सा अपने पास नंबर था, 190 इज अपने पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका अपने पास 10 रिमाइंडर, ये अपने पास HCF हो या ये बात बराबर है, ठीक है। तो यही अपने के पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5th। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पे। क्वेश्चन नंबर 1 का अपने के पास 6th है, 1 के 6th है। 1 के 6th में अपने पास क्या दे रखा है, 105 एंड 120 के बीच में अपने पास यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है। तो चलिए अपने पास नंबर दे रखा है 105 एंड 120, इस दोनों के बीच में यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाने के लिए अपने के पास अप्लाई कीजिए, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन, ठीक है। HCF निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना पड़ेगा। तो 120 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, 105 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टाइम, क्योंकि 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने के पास 120 से काफी ज्यादा आ जाएगा। 105 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 से काफी ज्यादा आ जाएगा, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अपने पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहां तक नहीं होनी चाहिए। इस दोनों को ऐड कीजिएगा ना तो अपने पास 120 आ जाएगा। तो आप देखिए रिमाइंडर अपने पास 0 नहीं आया, सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर अपने पास 0 के बराबर नहीं आया। जैसे रिमाइंडर अपने पास 0 के बराबर नहीं आया तो फिर से अप्लाई कर दीजिए। तो अप्लाइंग डिवीजन लेमा किस किस के बीच में, तो डिवीजन लेमा अप्लाई करना पड़ेगा 105 एंड 15 के बीच में। तो 105 एंड 15 के बीच में अपने पास डिवीजन लेमा अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो 105 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 105 है, 150 नहीं है। 105 इक्वल टू आ जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा अपने पास 105 से कम आए। तो 15 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो अपने पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 15 7 जब 105 होता है, ठीक है। तो अपने पास रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस केस में अपने के पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, रिमाइंडर जैसे ही 0 आ गया तो अपने पास HCF क्या आ जाएगा, ये HCF होगा या इससे पहले वाले स्टेप का रिमाइंडर HCF हो जाएगा। तो हेंस HCF ऑफ 105 एंड 120 इज अपने पास क्या आ जाएगा, 15। यही अपने पास HCF हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यही अपने पास आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6th। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपन के पास। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में भी अपन के पास कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है अपन के पास, इसमें क्या कर रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF। अपने के पास क्या कर रहा है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से इसको अपने के पास HCF फाइंड आउट करना है। तो चलिए अपने के पास नंबर क्या दे रखा है, 135 एंड 225, इस दोनों का अपने के पास HCF निकालना है। किससे, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन अप्लाई कीजिएगा तो आपके पास पहला नंबर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 225। तो 225 इसको अप्लाई करना है किसमें, तो इसको क्या कीजिए, 225 को ऐसा फैक्टर कीजिए 135 से, 135 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए कि अपने पास 225 में अपने पास रिमाइंडर 0 या उससे कम आए। तो अपने के पास 135 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 26, 200 ये आ गया अपने पास 260 आ जाएगा। 13 दूनी 26, 260 आ गया। तो इससे 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 135 माइनस कर दीजिए, ऐसे लिख लीजिए 225
और इसको मल्टीप्लाई करना है 135 से। ठीक है, तो ये आ गया 135, ये आ गया 0 और ये आ गया अपने यहाँ से 12 में से 3 गया तो 9 3 12, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास 90 बच जाएगा। तो रिमाइंडर अपने पास कितना आ जाएगा, 90 के बराबर आ गया। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर जैसे ही 0 नहीं आया तो फिर से अप्लाई कर दीजिए इस और इस दोनों के बीच में। तो सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर अपने पास क्या गया, 0 के बराबर नहीं आया, तो अप्लाई कर लीजिए अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा या डिवीजन लेमा। कौन कौन से नंबर के बीच में, तो 135 एंड 90 के बीच में। ठीक है, अप्लाई कीजिए फिर से, सेम सारा प्रोसेस सेम होता है, बस रिपीट हो रहा है सारा प्रोसेस। तो 135 इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास 90 मल्टीप्लाइड बाय 9 दूनी 18 9 तिया 27। ठीक है, तो 9 दूनी 18 180 आ जाएगा, 1 से ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस टाइम्स 1, इसमें से 90 माइनस कर लीजिए तो ये आ गया अपने के पास 5 और 13 में से 9 जाएगा तो 4, तो 45 बच जाएगा। ठीक है, अभी फिर अपने पास रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर अपने पास 0 के बराबर नहीं आया, रिमाइंडर जैसे ही 0 के बराबर नहीं आया तो अपन के पास फिर से अप्लाई कर लीजिए अप्लाइंग डिवीजन लेमा या डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन लेमा कौन कौन से बीच में, कौन कौन से नंबर के बीच में, तो 45 एंड 90, तो 90 एंड 45। ठीक है, फिर से अप्लाई कीजिए तो 90 और 45, तो 90 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 45 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस टाइम्स 0, क्योंकि 45 टू जब अपने पास 90 होता है, रिमाइंडर अपने पास 0 आ गया। तो इस केस में अपने पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, रिमाइंडर जैसे 0 आ गया तो HCF क्या आ जाएगा अपने के पास, हेंस HCF ऑफ कौन कौन सा अपने पास नंबर है HCF का, कौन कौन से नंबर के बीच का HCF निकालना था, तो 135 एंड 225। इसका HCF अपने के पास ये हो गया, या इससे पहले वाले स्टेप का रिमाइंडर वही अपने पास HCF हो जाएगा। तो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज अपने के पास हो जाएगा 45। ठीक है, तो HCF अपने पास क्या आ जाएगा 45 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 2 का अपने के पास सेकंड है। 2 के सेकंड में देखिए अपने पास नंबर दे रखा है अपने पास 867 एंड 225, 867 एंड 255। इसका अपने के पास क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो चलिए HCF निकालिए, अप्लाई कीजिए अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कीजिए तो अपने के पास आ जाएगा 225 इक्वल टू आ गया अपने 867 में अप्लाई करना है ना, 867 बड़ा नंबर अपने पास ये है, तो 867 इक्वल टू आएगा 255। इसको क्या कीजिए 255 को कितने टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अपने पास 4 टाइम से मल्टीप्लाई करें तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा आ जाएगा। तो 867 को अपने के पास डिवाइड कीजिए 255 से, इसको 3 टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7। ठीक है, तो 17 में से 7 में से 5 जाएगा तो 2 और ये आ गया 0 102। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 टाइम्स प्लस टाइम्स ये आ जाएगा 102 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसमें अपने के पास क्या आ गया 102 आ गया, क्या 102 अपने के पास आ गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 के बराबर है नहीं है, तो सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, जैसे अपने पास रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से अप्लाई कर लीजिए, वही प्रोसेस रिपीट कर दीजिए अप्लाइंग डिवीजन लेमा। डिवीजन लेमा अपने के पास कौन कौन से बीच के नंबर के बीच में डिवीजन लेमा अप्लाई करना है, तो 255 एंड 102 के बीच में। चलिए अप्लाई कीजिए तो 255 इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास 102, इसको मल्टीप्लाई कीजिए अपने पास 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से अपने पास 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 204 क्या कीजिए इसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपने लिख ही देते, तो 255 इसको डिवाइड करना है किससे 102 से, तो 102 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपने के पास आएगा 204, तो ये आगे 5 में से 4 जाएगा तो आपने के पास आ जाएगा 1
और ये आ गया अपने पास 51, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास बचेगा क्या 51 के बराबर। अब रिमाइंडर 51 फिर से बच गया, यानी रिमाइंडर अपने पास 0 के बराबर नहीं आया, तो यहाँ से फिर से अप्लाई कर लीजिए, अप्लाइंग या सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर अपने पास 0 नहीं आएगा तो अप्लाई कर लीजिए, अप्लाइंग डिवीजन लेमा कौन से बीच में, तो 102 एंड 51 के बीच में, तो 102 एंड 51 के बीच में डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कीजिए। तो अप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 102 इक्वल टू 51 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस टाइम्स 0, रिमाइंडर अपने पास 0 आ जाएगा। 51 2 अपने पास 102 हो जाएगा, रिमाइंडर अपने पास 0 आ जाएगा। तो इस स्टेप में अपने पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, जैसे रिमाइंडर 0 आ गया तो अपने के पास HCF क्या आ जाएगा, हैंस HCF अपने के पास किस किस का, तो 867 एंड 255 इज अपने के पास HCF कितना आ जाएगा अपने के पास, तो ये 51 कर लीजिए या अगले वाले स्टेप का रिमाइंडर 51, तो ये आ गया 51, यही आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 2 का अपने के पास थर्ड है। 2 के थर्ड में अपने पास नंबर देखिए क्या दे रखा, 1260 एंड दूसरा नंबर दे रखा अपने पास 7344। इस दोनों के बीच में अपने के पास क्या करना है, HCF निकालना है। तो चलिए HCF निकालने के लिए अपने पास अप्लाई कीजिए, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड से डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कीजिए तो सबसे बड़ा नंबर अपने पास क्या है, 7344 इक्वल टू आ गया अपने पास 1260। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अपने के पास 73 से कम आ जाए। तो चलिए अपने के पास क्या कीजिए, डिवाइड कर लीजिए। तो 7344 को डिवाइड करना अपने पास 1260 के बीच में, 12 3 36, 12 4 12 5 60, 12 6 72। ठीक है, तो 12 पंचे ही लगेगा। ठीक है, 12 6 72 नहीं, तो ये आ गया अपने के पास 0 6 पंचे 500, 6 पंचे 30, 0 ये आ गया अपने के पास, 5 दूनी 10, 3 13 और ये आ गया 5 एकम 5 1 6, ये आ गया हमने 5 0, ये आ गया 6 पंचे 30, 0 3 5 दूनी 10, 3 13, 5 एकम 6, सही है। तो ये आ गया 4 यहाँ पे चिपका दीजिए, 3 में से 3 जाएगा 0, 1044 आ गया। तो अपने के पास 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1044। अब देखिए रिमाइंडर फिर से अपने के पास 0 के बराबर नहीं आया, तो सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर जैसे ही 0 नहीं आया तो अप्लाई कर लीजिए फिर से, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा या डिवीजन लेमा, बात सब बराबर, यूक्लिड डिवीजन लेमा के यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के ये बात बराबर है। ठीक है, लेमा कौन कौन से नंबर के बीच में, तो 1260 और एंड 1044 के बीच में, तो 1260 एंड 1044 के बीच में यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कीजिए। तो 1260 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 1044, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से ही, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 आ जाएगा अपने के पास, 1200 तक है ये ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर 40 ये माइनस कर लीजिए, तो यह गया 10 में से 4 जाएगा तो अपने के पास 6 बचेगा, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 5 में से 4 जाएगा तो अपने के पास 1 बचेगा और ये 2 AJT आ जाएगा, तो अपने पास 216 यहाँ पर आ गया। कोई दिक्कत, 216 आ जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा और 44 माइनस कर दीजिए तो 200, तो AJT आ जाएगा 10 6 में से 5 में से 4, हाँ, तो ये आ गया अपने के पास 216। अपने के पास रिमाइंडर फिर से 0 नहीं आया, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो रिमाइंडर को 0 करने की कोशिश कीजिए, तो सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर अपने के पास 0 के बराबर नहीं आया, 0 के बराबर नहीं आया तो अप्लाई कर लीजिए फिर से, अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम या डिवीजन लेमा, किस और किसके बीच में, तो 216 एंड 1044 के बीच में, तो 1044 एंड 216। चलिए अप्लाई कर लीजिए फिर से अप्लाई कर लीजिएगा, तो अपने के पास आ जाएगा 1044
इक्वल टू 216, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा किससे, तो 2 पंचे 10, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1044, इसको डिवाइड करना है 216 से, अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 जगह 24, 4 एकम 4, 2 6, और यह 4 दूनी 8 आ जाएगा अपने के पास, ठीक है। तो यहाँ से आपने के पास 0, 14 में से 8 6 गया तो आपने के पास आ जाएगा 14 में से 6 जाएगा तो आपने के पास 8 6 14, 14 में से 6 जाएगा 8 6 14, यहाँ पे 9 में से 8 गया तो 1, तो प्लस टाइम्स 180 ये रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। फिर से रिमाइंडर आपने के पास 0 के बराबर नहीं बचा, तो 180 आपने के पास रिमाइंडर नहीं बचा, तो इस दोनों के बीच में फिर से अप्लाई कीजिए, तो सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, कैलकुलेशन सब चेक करते जाइएगा एक बार, ठीक है। तो रिमाइंडर आपने के पास 0 के बराबर नहीं आया तो अप्लाई कर लीजिए, अप्लाइंग डिवीजन लेमा, किस और किसके बीच में, तो 216 एंड 180 के बीच में, तो 216 एंड 180, ठीक है। तो 216 एंड 180, तो 216 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 180 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टाइम्स, तो ये आ गया अपने पास 16 मल्टीप्लाई तो 6, और यहाँ से 8 3 11, तो ये आ गया अपने पास 36, ठीक है। तो 36 अपने पास रिमाइंडर बच गया, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर से अपने पास रिमाइंडर 0 नहीं बचा, तो सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। रिमाइंडर आपने पास 0 के बराबर नहीं आया, रिमाइंडर जैसे आपने पास 0 के बराबर नहीं आया तो अप्लाई कर लीजिए, फिर से अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा या डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन लेमा कौन से बीच में, तो 180 एंड 36 के बीच में, तो 180 एंड 36 के बीच में अप्लाई कीजिए, तो 180 एंड 36 को में अपने के पास क्या है 180 इक्वल टू 36, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितने टाइम्स, तो इसको मल्टीप्लाई 6 दिन बाद 6 पंचे 30, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30, 5 एकम 5 या 15 3 18 प्लस टाइम्स 0, तो 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर अपने पास कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 36 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, तो यहाँ लिखिए सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, रिमाइंडर इस बार 0 आ गया, रिमाइंडर जैसे 0 आ गया तो HCF अपने के पास आ जाएगा, हेंस HCF ऑफ 1260 एंड 7344 इज आपने के पास आ जाएगा 36, यही आपने के पास HCF हो जाएगा या ऊपर वाले स्टेप का रिमाइंडर हो जाएगा HCF, तो यही आपने के पास आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था आपने के पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर 2 का अपने पास फोर्थ है, 2 के फोर्थ में आपने पास नंबर दे रखा है 2048 एंड 960, तो देखिए आपने पास नंबर दे रखा 2048 यानी 2048 एंड 960, ये दोनों नंबर अपने पास दे रखा है, इस दोनों नंबर के बीच का अपने पास क्या निकालना है, इस पेयर का अपने पास HCF निकालना है। तो चलिए काफी ज्यादा आसान है, बस करते जाइए अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2048 इक्वल टू 960 मल्टीप्लाइड बाय 960 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2048 के आसपास आ जाएगा, तो 2048 इसको मल्टीप्लाई करना है 960, 9 दूनी 28, 9 दूनी 18, 2 से ही लगेगा, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास 0, और ये आ गया 6 दूनी 12, 2 और 9 दूनी 18, 1 19, ठीक है। ये आ गया अपने के पास 8, 4 में से 2 जाएगा 2, 10 में से 9 जाएगा तो 1, तो 128 आ जाएगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस टाइम्स 128, ये आपने क्या रिमाइंडर फिर से 0 नहीं आया, तो सिंस ये कुछ नहीं किया अपने पास डिवाइड किए, ठीक है। रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से अप्लाई कर लीजिए, अप्लाइंग डिवीजन लेमा, कौन से बीच में, तो 960 एंड 128 के बीच में, कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो चलिए 128 और 960 के बीच में यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कीजिए, तो ये आ गया अपने पास 960 इक्वल टू आ जाएगा 128 मल्टीप्लाइड बाय, तो 128 को 960 से डिवाइड कीजिए, 960 को 128 से डिवाइड कीजिए, तो 12 24, 12 3 36, 12 चौका आता है, 12 5 12 12 7 84, 12 8 12 7 7 टाइम्स ये लगेगा, ठीक है। तो 7 8
56 और ये 7 7 दूनी 14 1 15 7 दूनी 14 14 और 7 8 56 6 5 7 दूनी 14 5 19 ये आ जाएगा 7 एकम 7 1 8। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा और यहाँ से अपने के पास बचा 5, 15 में से 6 गया 9 गया तो 6 बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 7 से लगाया तो अपने पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा 64। फिर से रिमाइंडर अपने पास 64 आ जाएगा। तो सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, रिमाइंडर जैसे 0 नहीं आया तो फिर से अप्लाई कर लीजिए। अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिदम या डिवीजन लेमा। डिवीजन लेमा कौन कौन से बीच में अपने पास डिवीजन लेमा अप्लाई करना है, तो अपने पास 64 एंड 128 के बीच में, तो 128 एंड 64 के बीच में डिवीजन लेमा अप्लाई कर लीजिए। तो ये आ गया अपने पास 128 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 64 मल्टीप्लाई हो रहा है, 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया ना तो 4 दूनी 8 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये आ गया रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इस केस में अपने पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, सिंस रिमाइंडर इक्वल टू आपके पास क्या गया 0 आ गया। जैसे रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया तो आपके पास HCF क्या आ जाएगा, हेंस HCF ऑफ 2048 एंड 960 इज अपने पास रिमाइंडर HCF क्या आ जाएगा अपने पास 64 के बराबर आ जाएगा। ये इसका रिमाइंडर या इसका डिवाइजर। तो ठीक है, ये अपने पास 64 क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4th। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 का 5th तो है नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि इफ द HCF ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ 1032m माइनस टाइम्स 408 इंटू 5 फाइंड द m। देखिए अपने पास क्या दे रखा है, HCF ना अपने के पास इस फॉर्म में एक्सप्रेस करके दे रखा है, तो अपने के पास क्या कर रहा है कि m का वैल्यू निकालने के लिए। तो चलिए 2 नंबर का अपने पास HCF दे रखा है, HCF ऑफ कौन सा अपने पास 408 एंड 1032 इज अपने पास किसके फॉर्म में दे रखा है। सीधा सी बात है कि ये HCF एक दे रखा है 1032m माइनस टाइम्स 408 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, इस फॉर्म में दे रखा है। तो इसमें आपने पास क्या करा है कि इस m का वैल्यू निकालना। अपन ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सीधा सी बात है कि इसका HCF निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो HCF निकालिए तो अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं इस दोनों नंबर के बीच में। कौन कौन से नंबर के बीच में, 408 और 1032। तो 1032 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 408 मल्टीप्लाइड बाय, तो यहां से अपने पास नंबर लिख लीजिए। तो 1032 को डिवाइड कर लीजिए अपने पास 408 से, तो ये 2 टाइम्स में, इससे ज़्यादा 3 टाइम्स में लगेगा तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 8 दूनी 16 और ये आ गया अपने पास 16 के बराबर, 4 दूनी 8, तो 12 में से 6 जाएगा तो अपने के पास 8 बचेगा। 12 में से 6 जाएगा तो अपने के पास 8 बच गया। ओके, और ये आ गया, अच्छा 12 में से 6 जाएगा तो 6 ही बचेगा ना, यही कैलकुलेशन सब एरर होता है। ठीक है, और यहाँ से अपने के पास 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2। ठीक है, तो 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो रिमाइंडर अपने के पास कितना आ जाएगा 216। अब देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से एक बार लगा दीजिए, तो 200 या सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अप्लाई कर लीजिए किसमें, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा 408 एंड 216 में अप्लाई कर लीजिए। तो अप्लाइंग डिवीजन लेमा किस और किसके बीच में, तो 408 एंड 216 के बीच में डिवीजन लेमा अप्लाई कीजिए। डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 408 इक्वल टू 216 मल्टीप्लाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ज़्यादा आ जाएगा, 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रिमाइंडर आपके पास, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 18 में से 6 जाएगा तो आपके पास 18 में से 6 अच्छा 8 में से 6 जाएगा तो आपके पास 2 बचेगा, और यहाँ से आपके पास 10 में से 1 गया तो आपके पास कितना बचेगा 8, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ 3 में से 1 2 गया तो 1, 192। ठीक है, तो 192 आपके पास फिर से रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया, तो सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर देखिए आपके पास 0 के बराबर फिर से नहीं आया। रिमाइंडर जैसे ही आपके पास 0 के बराबर नहीं आया तो आपके पास क्या कीजिए, फिर से अप्लाई कर लीजिए, अप्लाइंग
अप्लाइंग डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा कौन कौन से बीच में, तो 216 एंड 190 के बीच में, तो 216 एंड 192 के बीच में फिर से डिवीजन लेमा अप्लाई कर लीजिए। डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 216 इक्वल टू 192, 192 को आपके पास 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मजबूरी है आपके पास। तो 192 को मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस टाइम्स रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 216 में से माइनस कीजिए तो 6 में से 2 जाएगा तो आपके पास 4 बचेगा, और यहाँ से आपके पास 11, 11 में से 9 जाएगा तो आपके पास 2 बचेगा, 9 2 11, 24, फिर से रिमाइंडर आपके पास 0 नहीं आया, तो सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर आपके पास 0 के बराबर नहीं है। रिमाइंडर जैसे 0 के बराबर नहीं है तो अप्लाई कर लीजिए, अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम या डिवीजन लेमा, कौन कौन से बीच में, तो 192 एंड 24 के बीच में, तो 192 एंड 24 के बीच में डिवीजन लेमा अप्लाई कीजिए, तो 24 और 192 के बीच में डिवीजन लेमा अप्लाई कीजिए, तो 192 इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाय 4 दूनी है 20 20 का 80 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। इसको क्या कीजिए 4 दूनी, इसको 192 को क्या कीजिए 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ गया अपने पास 4 तिया 12, ठीक है। तो ये आ गया अपने 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया अपने पास 8 दूनी 16, 8 चौका 32, 2 और 8 दूनी 16, 17 18 19, ठीक है। 192 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो रिमाइंडर अपने पास 0 आ जाएगा, 8 चौका 32, 8 दूनी 16, 17 18 19, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास रिमाइंडर 0, तो सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, तो अपने पास HCF क्या आ जाएगा, HCF ऑफ 408 एंड 1032 इज अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास 24 के बराबर HCF आ गया। अब देखिए HCF 24 आ गया और ऊपर वाले का HCF अपने पास किसके फॉर्म में दे रखा है, इसके फॉर्म में, यानी ये दोनों HCF आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से 1032M माइनस टाइम्स 408 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 24 के बराबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATC मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ होता है सॉरी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां से आपने क्या सॉल्व कीजिए, तो यहां से 1032M इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 24 प्लस टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 408 को क्या कीजिए 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 408 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो यह आ गया अपने के पास 2040, ठीक है। तो 1032M इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास, इसमें 24 ऐड कर लीजिए तो प्लस टाइम्स 24, तो यह आ गया अपने के पास 24 ऐड कीजिएगा तो 2064, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा 2064 डिवाइडेड बाय 1032, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो m इक्वल टू कितना आ गया 2 के बराबर, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अल्टीमेट अपने पास क्या कह रहा है कि HCF निकालना ही है, HCF निकालने के बाद ये भूल जाएगा हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस दोनों नंबर का HCF निकाले, जैसे HCF आएगा ना तो HCF को इस नंबर से कंपेयर कर दीजिए, HCF को इस नंबर के इक्वल कर दिए, अपने पास m का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपने पास क्या दे रखा है कि इफ द HCF ऑफ 657 एंड 963 इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ 657x प्लस टाइम्स 963 इंटू -15 फाइंड x। देखिए आपने पास क्या कर रहा है, HCF दे रखा है, HCF ऑफ 2 नंबर है आपने पास 657 एंड 963 इज आपने पास किसके फॉर्म में दे रखा है, x के फॉर्म में, 657x ओके प्लस टाइम्स 963 इंटू -15 के फॉर्म में आपने पास HCF दे रखा है। तो ये जो अननोन x है ना, इस अननोन x का वैल्यू निकालना है, तो चलिए अप्लाई कर लीजिए, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 963 इक्वल टू 657 मल्टीप्लाइड बाय, इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 13 में से 7 जाएगा तो 7 5 12 7 6 13, ठीक है। और ये आ गया अपने पास 5 में से 5 जाएगा 0 और 9 में से 6 जाएगा तो अपने के पास 9 में से 6 3 9 306 आ गया। फिर से यहाँ पे रिमाइंडर अपने पास क्या गया 0 के बराबर नहीं आ गया, तो सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू
जीरो, रिमाइंडर आपके पास जीरो के बराबर नहीं आया। जैसे रिमाइंडर आपके पास जीरो के बराबर नहीं आएगा तो यहां पर फिर से अप्लाई कर लीजिए, अप्लाइंग डिवीजन लेमा कौन कौन से बीच में, तो 657 एंड 306 के बीच में आपके पास डिवीजन एल्गोरिथम लेमा अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 657 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 306 मल्टीप्लाइड बाय 306 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 दूनी 12 एक बार एडी कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 657 और 306। ठीक है, 06 2 से मल्टीप्लाई किया 6 दूनी 12, तो ये आ गया अपने पास 12 3 दूनी 6, तो ये आ गया उनके पास 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, तो प्लस 45 बचेगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया उनके पास 45। अब 45 भी आपने पास रिमाइंडर नहीं है 0। ठीक है, तो यहां से सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर आपने पास 0 नहीं आया तो अप्लाई कर लीजिए, अप्लाइंग डिवीजन लेमा कौन कौन से बीच में, तो 45 एंड 306 के बीच में, तो 45 एंड 306 के बीच में अप्लाई कर लीजिए फिर से। तो ये आ गया अपने पास 306 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 45 मल्टीप्लाइड बाय 4 4 3 12 4 4 5 20 4 6 26 4 7 18 4 8 32 4 7 28 7 टाइम्स में यही लग जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 306 45, इसको 7 से लगा दीजिए, तो ये आ गया 7 5 35 7 चौक 28 29 30 31, अच्छा 6 से ही लगेगा, 7 पंचे 35 35 3 7 चौक 28 29 30 31 32 हो जाएगा से, तो 6 पंचे 30 और ये आ गया अपने पास 6 चौका 24 25 26 27 27, तो 10 में से 6, अच्छा 6 एज एट इज यहाँ पर आ जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो अपने के पास 3 बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस टाइम्स 36 ये 6 टाइम्स में लग जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। फिर से अपने पास रिमाइंडर 0 नहीं आया। ठीक है, तो सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर जैसे आपने कहा 0 नहीं आया तो इस दोनों के बीच में अप्लाई कर लीजिए फिर से, तो अप्लाइंग डिवीजन लेमा किस किस के बीच में, तो 45 एंड 36 के बीच में, 45 एंड 36 के बीच में, 45 एंड 36 के बीच में अप्लाई कीजिएगा, तो 45 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 36 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टाइम्स रिमाइंडर कितना आ जाएगा अपने पास 45 माइनस कीजिए, 15 में से 6 जाएगा तो अपने पास 9 बच जाएगा। कोई दिक्कत, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, ये 3 ये चीज। ठीक है, तो रिमाइंडर फिर से 0 नहीं आया, तो सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं आता, फिर से अप्लाई कर लीजिए किस दोनों के बीच में, तो अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम या डिवीजन लेमा किस किस के बीच में, तो 36 एंड 9 के बीच में, तो 36 एंड 9। ठीक है, तो 36 इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस टाइम्स 0। कोई दिक्कत नहीं, तो अपने पास HCF कितना आ जाएगा, सिंस रिमाइंडर अपने पास क्या आ जाएगा इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो अपने पास HCF ऑफ 657 एंड 963 अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 9 के बराबर। अब इसका HCF अपने पास क्वेश्चन में कितना दे रखा, इसके बराबर दे रखा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने के पास 657x प्लस टाइम्स 963 इंटू -15 इक्वल टू अपने पास 9 के बराबर हो जाएगा, तो 657x इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 9 प्लस टाइम्स, इसको क्या कीजिए 963 को मल्टीप्लाई कीजिए, 963 को मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने के पास किससे, तो 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपने के पास 963 मल्टीप्लाइड बाय किससे, तो 15। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 14,445। ठीक है, इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, इस दोनों इसमें प्लस ऐड कर लीजिए, प्लस कितना 9। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 14454 डिवाइडेड बाय 657।
ठीक है, और इसको डिवाइड करना है अपने पास कितना 657 से, 657, तो ये आ गया अपने के पास 22 के बराबर। यही अपने के पास आंसर हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 22। कैसे आया वो हम आपको काफ़ी अच्छे से बता दिए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास क्या दे रखा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 एंड 963 लीव्स द रिमाइंडर 6 इन ईच केस। अब इनके पास क्या कह रहा है कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है कि इसको डिवाइड अगर करेंगे तो हर एक केस में अपने पास रिमाइंडर कितना आना चाहिए 6 के बराबर आना चाहिए। तो चलिए अपने के पास नंबर क्या दे रखा है 615 एंड 963। इस दोनों में से आपने के पास क्या कीजिए 6 माइनस कर दीजिए, 6 दोनों में से माइनस कीजिए। तो 615 माइनस टाइम्स 615 में से माइनस 6 कीजिएगा तो 609 आ जाएगा। और 963 में से आपने क्या 6 माइनस कर दीजिए, क्योंकि रिमाइंडर आपने के पास हर एक केस में 6 आना चाहिए, चाहे आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 6 माइनस कर दीजिए तभी तो रिमाइंडर आपने का 6 आ जाएगा। तो ये आ गया 963 में से 6 माइनस कीजिएगा तो 957 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इस दोनों नंबर का HCF निकाल लीजिए। तो HCF ऑफ 609 एंड 957, इस दोनों का HCF आपने के पास उसका जो मल्टीपल है ना, किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपने के पास नंबर कितना LCA रिमाइंडर कितना चाहिए आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो HCF निकालिए। तो यह आ गया अपने के 609। अपने के पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहा नहीं रहा है उस मेथड से निकालने, तो आप अपनी मेथड नॉर्मल मेथड से HCF निकाल लीजिए। तो ये 1 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ गया अपने के पास 609। तो 609 एज इट इज 9 में से 7 जाएगा तो 17 में से 9 6 15 9 7 16 9 8 17, ये आ गया 4, ये आ गया अपने पास 9 में से, ये आ गया 9 में से 3 जाएगा 6 जाएगा तो 3 बच जाएगा। तो यहाँ से अपने पास HCF निकालने की कोशिश कीजिए नॉर्मल मेथड से। तो 609 आ गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपने के पास आ जाएगा 2 टाइम्स में तो होगा नहीं, तो 1 टाइम से नहीं लगेगा। तो 3 4 8, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। 3 4 8, इसको क्या कीजिए 1 से मल्टीप्लाई है तो 261, ठीक है। तो 8 में से 1 जाएगा तो अपने के पास 7 बचेगा, और यहाँ से 14 में से 6 जाएगा तो अपने के पास कितना बचेगा 8 बचेगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसको डिवाइड कीजिए तो अपने के पास ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ गया 261 को क्या कीजिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3, तो ये आ गया अपने के पास 7 या 21 8 3 24, 7 या 21 और आ जाएगा अपने के पास 8 3 24 25 26 26, ये अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो HCF अपने पास कितना आ गया 87 के आसपास, ठीक है। 87 के आसपास क्या 87 ही आ जाएगा। तो HCF ऑफ 609 एंड 957 इज अपने पास कितना आ जाएगा 87 के बराबर। तो हेंस 87 is the number which will divide 615, ठीक है, and 963 leaving remainder 6 in each case, ठीक है। यही आपके पास आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या दे रखा है कि ड्यूरिंग अ सेल कलर पेंसिल वेयर बीइंग सोल्ड इन अ पैकेट ऑफ 24 ईच एंड द क्राइन इन पैक ऑफ 32 पेंसिल इफ यू वांट फुल पैक ऑफ बोथ द सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्राइन हाउ मेनी ईच वुड यू नीड टू बाय। देखिए आपने के पास क्या कर रहा है कि एक पैकेट में 24 पेंसिल है और एक पैकेट में आपने के पास 32 क्रायंस है। अपन के पास क्या कर रहा है कि अपन को क्या कर रहा है कि सेल के दौरान हमें टोटल नंबर ऑफ पेंसिल जितना है ना, टोटल नंबर ऑफ क्रायंस सेम उतना ही लेना है। तो आपने के पास कितने पैकेट लेना पड़ेगा वो अपन को निकालना है। तो चलिए सबसे पहले अपन क्या कीजिए, ये जो 24 पेंसिल है ना और 32 क्रायंस है, इन दोनों का क्या कीजिए एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ आपने के पास पैकेट, एक पैकेट में कितना दे रखा है 24, तो चलिए एलसीएम ऑफ 24 कॉमा 32, ठीक है। तो 24 और 32 का एलसीएम निकालिए। तो 24 कॉमा 32 एलसीएम निकालेगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 2, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32,
ठीक है, तो ये आ गया 2 छके 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 चौका 8। अब तो आएगा नहीं, तो आपके पास एलसीएम ऑफ 24, 32 क्या आ जाएगा अपने के पास? एलसीएम क्या आ जाएगा अपने के पास यहाँ से? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 2 दूनी 4, दूनी 8, तिरिक 24, दूनी 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96। तो ये आ गया अपने पास 96। इसका मतलब क्या है कि अपन को 96 पेंसिल लेना पड़ेगा और 96 क्रॉइंस लेना पड़ेगा। तो 96 पेंसिल लेने के लिए अपने के पास क्या करना पड़ेगा? एक पैकेट में अपने के पास कितने पैकेट लेना है? लेकिन एक पैकेट में अपने के पास 24 पेंसिल है और एक पैकेट में अपने के पास 32 क्रॉइंस है। तो 24 पेंसिल वाले कितने पैकेट लेना पड़ेगा और 32 क्रॉइंस वाले कितने पैकेट लेना पड़ेगा? ठीक है, तो सिंस 1 पैक इक्वल टू 24 पेंसिल है, ठीक है, लेकिन अपन को लेना कितना है? 96 पेंसिल। ठीक है, तो 96 पेंसिल इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास? 24 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि आपने क्या 24 इंटू 4 इतना पैकेट आपने क्या 94 पेंसिल में, एक पैकेट में 24 पेंसिल है, तो 4 पैकेट में आपने क्या कितना आ जाएगा? 24 96 पेंसिल के बराबर आ जाएगा। तो आपने क्या कितने पैकेट लेना पड़ेगा? 4 पैकेट के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर लिख सकते हैं 4 पैकेट्स, 4 पैकेट्स या 4 पैक्स। सिमिलरली अपने पास 1 क्राइंस कितने देखिए क्वेश्चन में दे रखा 32 ईच क्राइंस। तो 1 पैक इक्वल टू है अपने पास 32 क्राइंस। ठीक है, तो अपने पास 96 क्राइंस लेना है, तो ये आ गया अपने पास 32 मल्टीप्लाइड बाय, इसमें 32 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 96 क्राइंस आएगा। तो अब इसलिए से बात है 3 से, यानी अपने पास 3 पैकेट्स लेना है। ठीक है, तो अपने पास 4 पेंसिल के पैकेट्स ले पाएंगे और 3 आपने के पास किसके पैकेट्स ले पाएंगे? क्राइंस के। तो यहां पे हेंस वी हैव टू बाय 4 पैक्स ऑफ पेंसिल and 3 packs of coins। यही आप इनके पास क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी, सीधा सी बात ये कह रहा है कि आप इनके पास पैकेट क्या है हमको उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन पेंसिल हमारे पास 96 होनी चाहिए। 96 पेंसिल होने के लिए कितने पैकेट खरीदने? 96 पेंसिल और कॉइन्स होनी चाहिए। तो 96 पेंसिल खरीदने के लिए अपने पास 4 पैकेट पेंसिल खरीदना पड़ेगा, 96 कॉइन्स खरीदने के लिए अपने पास 3 पैकेट कॉइन्स खरीदना पड़ेगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने के पास। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि 144 कार्टून्स ऑफ अ कोक कैंस एंड 90 कार्टून्स ऑफ पेप्सी कैंस आर टू बी स्टैक्ड इन अ canteen if each stack is of the same height and the canteen cartoons of the same drink, what would be the greatest number of cartoons each stacks would have। देखिए आपने के पास क्या करा है कि 144 कार्टून्स कोक का है और 144 कार्टून्स आपने के पास पेप्सी के कैंस का है। तो आपने के पास क्या करा है, इसको कैंटीन में रैक बनाकर रखा गया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैक्स क्या होगा वो आपने के पास निकालना है। तो चलिए सबसे पहले आपने के पास दे क्या रखा है कि नंबर ऑफ कार्टून्स ऑफ कोक कैंस कितना तरह का अपने पास 144 के बराबर। सिमिलरली अपने पास नंबर ऑफ कार्टून्स ऑफ पेप्सी कैन दे रखा है कितना? पेप्सी कैंस दे रखा अपने पास 90 के बराबर। नंबर ऑफ कार्टून दे रखा, नंबर ऑफ कोक कैंस दे रखा 144 के बराबर और नंबर ऑफ कार्टून पेप्सी कैंस दे रखा अपने पास 90 के बराबर। तो अपने पास निकालना क्या है कि द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून इन वन स्टेक। तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना, तो सीधा सी बात है कि एचसीएफ कह रहा निकालने, एचसीएफ ऑफ 144 एंड 90, 144 और 90 के बीच का एचसीएफ निकाल लीजिए, 144 और 90 का एचसीएफ निकाल लीजिए। तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा,
ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम आपने के पास क्या कहता है, तो यहाँ से आपने के पास 144 एल्गोरिथम ये एचसीएफ निकाले, आपको जैसे निकालना वैसे निकाल लीजिए, लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकालेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 144 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टाइम्स 54 ये आ जाएगा। इसमें से 90 माइनस कीजिए तो ये आ गया अपने पास, फिर से जीरो तो आया नहीं, तो 90 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 54 मल्टीप्लाइड बाय 1। 90 में से 54 माइनस कीजिए, 10 में से 6 जाएगा तो अपने, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, 10 में से 6 जाएगा तो अपने के पास 4 बचेगा ना, सॉरी 4 बचेगा तो 6 बच जाएगा। तो 10 में से 6 जाएगा तो अपने के पास 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ से अपने के पास ये आगे 8 में से 5 गया तो 3, 36 आ जाएगा। ठीक है, 36 सॉरी 54 इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास 36 मल्टीप्लाइड बाय 36 दूनी 72, 1 ही से हो जाएगा। तो प्लस टाइम 36 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 18 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 36 इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास 18 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस टाइम्स रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा। जैसे रिमाइंडर 0 आ गया तो आपके पास एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो एचसीएफ ऑफ 144 एंड 90 इक्वल टू हो जाएगा अपने के पास 18 के बराबर। एचसीएफ कितना आ गया 18, ये वाला 18 या ये वाला 18, बात बराबर है। तो 18 ये आ गया, तो अपने के पास आंसर ही आ जाएगा, हेंस फोकस हो जाए। ठीक है, तो हेंस द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून इन वन स्टेक, इन ईच स्टेक या वन स्टेक, इन ईच स्टेक एज अपने पास कितना हो जाएगा 18 के बराबर, यही अपने पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7, काफी सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए अपने पास क्या रखा है कि 2 ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट्स आर अवेलेबल इन अ पैकेट ऑफ 24 and 15 respectively. If I need to buy an equal number of chocolate of both kinds, what is the least number of box of each काइंड फर्स्ट वुड नीड टू बाय। अपने के पास क्या करा है कि कोई 2 ब्रांड्स का चॉकलेट है, एक ब्रांड के फर्स्ट पैकेट में अपने पास 24 चॉकलेट है, दूसरे ब्रांड के किसी पैकेट में एक पैकेट में अपने पास 15 चॉकलेट है। अगर हमें सेम नंबर का चॉकलेट खरीदना, अगर मान लीजिए इसका 25 चॉकलेट खरीदना, तो इस ब्रांड का भी अपने पास 25 ही चॉकलेट खरीदना पड़ेगा। तो अपन के पास कितने लीस्ट पैकेट कितने खरीदने पड़ेंगे दोनों का, वो अपन को निकालना है। तो चलिए अपने पास दे क्या रखा है, 2 brands of chocolate are available in pack of 24 एंड 15। देखिए फर्स्ट ब्रांड में आपके पास 24 चॉकलेट है फर्स्ट ब्रांड के पैकेट में, और सेकंड ब्रांड के पैकेट में आपके पास 15 चॉकलेट है। आपके पास खरीदना क्या है, सेम नंबर ऑफ चॉकलेट खरीदना है। ठीक है, तो चलिए आपके पास इस दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो फॉर दिस वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 एंड 15। अपन क्या कीजिए 24 एंड 15 का क्या कीजिए एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालना काफी ज्यादा आसान है। तो 24, 15, तो ये आ गया अपने के पास 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, अतिरिक्त 24, और ये आ गया 3 पंचे 15। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो 8 चौका 5 दिया, अतिरिक्त 24, अब तो कैंसिल आउट होगा नहीं। ठीक है, तो अपने के पास एलसीएम कितना आ जाएगा 24 एंड 15 इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 8 इंटू 5। ठीक है, तो 8 3 24, 24 पंचे अपने पास कितना आ जाएगा 24, और 5 को मल्टीप्लाई करेगा 5 होगा 20, और ये आ गया अपने के पास, तो ये टोटल आ जाएगा अपने के पास 120 के बराबर। तो अपने के पास टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितना खरीदना है 120। अब देखिए 24 का पैकेट ये है, 24 पैकेट फर्स्ट ब्रांड का है, तो फर्स्ट ब्रांड का कितने 24 पैकेट अपने 24 चॉकलेट एक पैकेट में, तो फर्स्ट ब्रांड का अपने पास कितने पैकेट खरीदना पड़ेगा जो कि अपने पास 120 चॉकलेट हो जाए। तो नंबर ऑफ बॉक्स पैकेट या बॉक्स ऑफ पैक ऑफ 24 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 120 को क्या कीजिए 24 से डिवाइड कर लीजिए। तो ये आ गया अपने पास 5 पैकेट अपने पास फर्स्ट ब्रांड का खरीदना पड़ेगा। सिमिलरली नंबर ऑफ बॉक्स ऑफ पैक ऑफ
15। ठीक है, तो 120 को क्या कीजिए 15 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, 15 अट्ठे 120। हाँ, तो ये आ गया अपने पास 8 के बराबर। तो एक आंसर अपने पास 5 पैकेट हो जाएगा फर्स्ट ब्रांड का, और सेकंड ब्रांड का अपने पास 8 पैकेट हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर अपने पास 6 भी था, एग्जैक्टली वैसा ही। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास क्या दे रखा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ। अब इनके पास दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट में किसका HCF निकालना है, 184, 230 एंड 276। इस दोनों का इस तीनों नंबर का HCF निकालना है। किस मेथड से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालना है। ठीक है, तो पहले इस दोनों का HCF निकालिए, फर्स्ट और सेकंड वाले का, यानी दो छोटे वाले का, फिर बड़े वाले के साथ HCF निकालिए। तो चलिए फर्स्ट दो का HCF आपने के पास समझ लीजिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन है ही नहीं, इस दोनों का HCF निकालिए। तो इस दोनों का HCF निकालिएगा तो अप्लाई कीजिए, अप्लाइंग यूक्लिड से डिवीजन। इस फर्स्ट दो में 184 एंड 280 में, 184 एंड 230 में। ठीक है, तो चलिए 230 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, सॉरी 230 है ना, 230 इक्वल टू 184 मल्टीप्लाइड बाय 1 और प्लस टाइम्स 230 में से 184 माइनस कीजिए तो 10 में से 6 जाएगा, तो अपने के पास 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ से अपने के पास 2 बचा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, तो ये आ गया 46। अपने के पास रिमाइंडर सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर से HCF अप्लाई कीजिए, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन। ठीक है, कौन कौन सा में, तो 184 एंड 46 में, तो 184 एंड 46 में अप्लाई कीजिए। तो 184 इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास 46 मल्टीप्लाइड बाय 46 को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 6 जगह 24, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, रिमाइंडर जैसे 0 आ गया तो HCF ऑफ 184, 230 अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, ये 64 या ये 46 या ये 46, तो ये आ गया 46 के बराबर। तो HCF ऑफ 184 एंड 46 अपने पास कितना, 184 एंड 230 आ गया अपने पास किसके बराबर आ गया, 46 के बराबर। अब क्या कीजिए, इस 46 एंड 276 अपने पास रिमेनिंग क्या बचा, 46 एंड 276। ठीक है, तो इस 46 और 276 के बीच का अपने पास HCF फिर से निकालिए। तो यहां से अप्लाई कीजिए, अप्लाइंग डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा कौन कौन से में, तो 46 एंड 276, तो अप्लाई कीजिए। तो 276 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 46 मल्टीप्लाइड है, 46 को अपन क्या कीजिए 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 6 का 36 और 6 जगह 24 और 24 6 अपने के पास कितना आ जाएगा, 6 चौका 24 3 27, तो रिमाइंडर अपने पास 0 आ जाएगा। तो सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो अपने पास HCF ऑफ 46, 276 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 46 के बराबर। यही अपने पास क्या आ जाएंगे, HCF आ जाएंगे। तो हेंस HCF ऑफ 184, 230, 276 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 46 के बराबर। यही अपने पास आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 9 का अपने के पास सेकंड है। 9 के सेकंड में देखिए अपने के पास क्या दे रखा है, 136, 170 एंड 255, 136, 170 एंड 255, इसका अपने पास HCF निकालना। चलिए पहले इस दोनों का HCF निकालिए। ठीक है, तो अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन किस में, 136 एंड 170 में अप्लाई कीजिए। तो 170 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 136 मल्टीप्लाइड बाय 1
प्लस टाइम्स इसमें से 36 में से 170 माइनस की 170 में से 136, तो 10 में से 6 जाएगा तो अपने पास 4 बचेगा, और यहाँ से अपने पास 6 में से 3 जाएगा तो अपने पास 3 बचेगा, तो ये आ गया 34। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, जैसे अपने पास रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया तो अप्लाई कीजिए फिर से, अप्लाइंग डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा अप्लाई कीजिएगा किसमें, तो ये अपने पास 136, 34 इस दोनों में डिवीजन लेमा अप्लाई कीजिए। डिवीजन लेमा अप्लाई कीजिएगा तो 136 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 34 मल्टीप्लाई 4 चौका 16, 4 से मल्टीप्लाई किया 4 3 12, रिमाइंडर अपने पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, रिमाइंडर जैसे 0 आया तो HCF ऑफ 136,170 ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 34 के बराबर। ये रिमाइंडर अपने पास, यही अपने पास डिवाइजर क्या आ जाएगा, HCF के बराबर आ गया। अब HCF 34 आया तो फिर से 34 एंड 255 के बीच का HCF निकालिए, किसका, 255 का। तो 255 में इस दोनों में क्या कीजिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए। ठीक है, तो अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन किस दोनों में, तो इस दोनों में, तो यह आ गया 255 इक्वल टू आ जाएगा उनके पास 34 मल्टीप्लाइड बाय 34 को क्या कीजिए 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो अपने पास रिमाइंडर 17 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास रिमाइंडर 17 आ जाएगा। ठीक है, अब 17 आ जाएगा तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर जैसे 0 नहीं आया तो फिर से अप्लाई कर लीजिए, अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम या डिवीजन लेमा। किस दोनों के बीच में अप्लाई करना है डिवीजन लेमा, तो इस दोनों के बीच में 34 एंड 17। ठीक है, तो ये आ गया 34 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 17 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस टाइम्स 0, तो यहां से अपने के पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, जैसे आपने पास रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया तो आपने के पास रिमाइंडर तो 0 आ गया ना, रिमाइंडर जैसे 0 आ गया तो HCF ऑफ किसका, तो 34 एंड 255 का HCF अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, ये अपने पास 17 के बराबर हो जाएगा। जब इसका 17 आ जाएगा तो 34 किसका HCF था, तो HCF ऑफ 136 एंड 170 का HCF अपने पास 34 था, 255 एज इट इज रहने दीजिए, तो इसका HCF अपने पास कितना आ जाएगा 17, यही अपने के पास आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने के पास, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में अपने पास क्या दरकार है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट द डिवाइड्स 626, 3127 एंड 15628 एंड लीव्स रिमाइंडर ऑफ 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। अपन के पास क्या कर रहा है कि लार्जेस्ट नंबर निकालना जिसका अपन के पास रिमाइंडर 1, 2, 3 अपन के पास आ जाए। तो चलिए सबसे पहले सारे नंबर में से अपन के पास जो रिमाइंडर आना चाहिए वो सब माइनस कर दीजिए, तो 626 माइनस टाइम्स 1 तो ये आ गया 625। दूसरा है अपन के पास 3127 इसमें से 2 रिमाइंडर आने चाहिए, तो ये आ गया अपने पास 3125। तीसरा नंबर है अपने पास 15628 इसमें रिमाइंडर 3 आना चाहिए, तो इसमें से 3 माइनस कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 15625 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास रिक्वायर्ड नंबर है ना, जो लार्जेस्ट नंबर चाहिए वो अपने पास इसमें से अपने पास चाहिए, तो इसका HCF अपने पास लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर इज HCF ऑफ 625, 3125, 15,625। इसका अपने के पास क्या कीजिए HCF निकालिए। HCF निकालने आ रहा होगा, मैं मान के चलता हूँ, तो चलिए HCF निकालिए, तो 625 HCF निकालेगा तो अपने पास 3125 HCF निकालिए, तो ये आ गया अपने पास 6 दूनी 12, ये आ गया अपने पास 1 से तो कटेगा नहीं, तो 625 डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, तो 3125 डिवाइडेड बाय अपने के पास आ जाएगा 625, 3125 डिवाइडेड बाय 625, तो ये आ गया 5 टाइम्स से डिवाइड ही हो जाएगा। ठीक है, तो 3125
ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो HCF ऑफ 625 3125 इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 625 के बराबर। अब HCF निकालिए किसका, तो HCF ऑफ 625 15,625 का, ठीक है। तो इसका HCF निकालिए, HCF निकालेगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 15,625 इंटू 15,625, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 15,625 डिवाइडेड बाय अपने के पास कितना है 625। तो ये आ गया अपने पास 2 टाइम से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये आ गया 5 दूनी 10 और ये आ गया 2 दूनी 4 1 5 और 6 दूनी 12। तो ये आ गया 2, 6 में से 5 जाएगा तो 1 और ये 12 में से 5 में से 2 जाएगा तो 3, ये कैंसिल आउट, ये 5, इसमें अपने पास 5 टाइम से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3,125 ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो HCF ऑफ अपने पास क्या आ जाएगा इसका HCF आ जाएगा अपने पास 625 1,500 इसका HCF अपने पास ये आ गया 625, ठीक है। तो HCF ऑफ ये 625 किसका HCF आया था, तो इसका ऊपर वाले का HCF आया था, तो 625 3,125 15,625 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 62,625 के बराबर HCF आ गया। तो हेंस रिक्वायर्ड नंबर आया अपन के पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 625। यही आपके पास आंसर हो जाएगा जो कि लार्जेस्ट नंबर है। अगर 625 से इसमें डिवाइड दीजिएगा ना तो अपने पास टोटल का रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली आ जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइड्स दिस लिविंग द रिमाइंडर 4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। देखिए आपने के पास क्या करा कि ये क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही वो सेम क्वेश्चन, इसमें रिमाइंडर 4 एंड 5 एंड 6 आनी चाहिए। तो चलिए 445 इसमें से माइनस कितना कर दीजिए 4 के बराबर, तो -4 कीजिएगा तो आपने क्या 441 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 572 इसमें से माइनस कितना करना है 5, तो 5 माइनस कीजिएगा तो 12 में से 5 गया तो आपने के पास 7 बचेगा और ये आ गया 6, 12 में से 5 गया 7, ये 6, 567। सिमिलरली आपने कहा 699 इसमें से माइनस कितना करना है, तो माइनस आपने कहा 6 करना है, तो यह आ गया आपने कहा 693 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब आपने के पास जो रिक्वायर्ड नंबर है ना वो आपने कहा इसका HCF आएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर इज या लार्जेस्ट नंबर इज आपने के पास क्या आ जाएगा HCF ऑफ 441, 567, 693। चलिए आपने कहा HCF निकालिए। क्वेश्चन में दे नहीं रखा है कि किस मेथड से निकालना, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं आपको जो सूटेबल लगे। तो 441 इस तीनों का HCF निकालिए, तो यहाँ आपने पास 5, 6, 7, तो HCF निकालेगा तो आपने पास 1, तो 441, तो 7 में से 1 गया जाएगा तो आपने के पास कितना बचेगा 6 में से 4 जाएगा तो आपने के पास 2, यह आ गया 1, तो 441, तो यह आ गया 2, 3 टाइम्स में आपने के पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ गया 6 त्रिक 18, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एकम 3, 6 त्रिक 18, 3 दूनी 6, 1 7, 3, तो ये आ गया अपने के पास 8, 11 में से 8 जो गया 8 2 10, 8 3 11, यहाँ से आपने के पास 3 13, 13 में 7 3 10, 7 5 12, 7 6 13, 63 126, ठीक है। डिवाइड कीजिए तो आपने के पास आ जाएगा 63 को डिवाइड करेंगे तो आपने के पास 3 दूनी 6, तो 6 2 टाइम्स है तो 6, 6 दूनी 12, ये कैंसिल आउट हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो HCF ऑफ 441, सॉरी यहाँ पर कॉमा डालिए, 441, 567 अपने पास क्या आ जाएगा 63 के बराबर। तो HCF अपने पास ये आ गया 63। अब ये 63 तो इस दोनों का HCF आएगा ना, इसका भी HCF निकालना है, तो 63 और इसका HCF निकालिए, तो 63 और 693 का HCF निकालेगा तो आपने के पास आ जाएगा 1 टाइम्स ये कट जाएगा 63 से, 9 में से 3 जाएगा तो आपने के पास बचेगा 5, 6 बचेगा, ये 1 से ये भी कट गया तो ये 63, ये सारा कैंसिल आउट हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो HCF ऑफ 63, 693 आपने पास कितना आ जाएगा 11 के बराबर। अब HCF ऑफ 63 किसका HCF था, तो 441 का, 441, 567, 693 इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी ये 63 होगा ना, 11 कहाँ से आएगा,
ठीक है। एचसीएफ अपने पास ये होता है ना 63, ये 11 थोड़ी होता है, तो ये आ गया अपने पास 63 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो अपने पास रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर या लार्जेस्ट नंबर अपने पास क्या आ जाएगा 63 के बराबर। यही अपने पास आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में अपन के पास क्या दे रखा है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 1251, 9377 एंड 15628 लीविंग रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एक्जैक्टली सेम है, बस इसमें अपन के पास क्या रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करने के लिए। तो चलिए अपन के पास दे रखा है क्या नंबर 1251, इसमें रिमाइंडर कितना चाहिए, तो अपने पास 1 के बराबर, तो यह आ गया अपने पास 1250 के बराबर। कोई दिक्कत। दूसरा है अपने के पास 9377, इसमें रिमाइंडर कितना चाहिए, तो 2 के बराबर, तो यह आ गया अपने पास 9375 के बराबर। ठीक है। तीसरा है अपने पास 15628 के बराबर, इसमें रिमाइंडर 3 चाहिए, तो यह आ गया अपने पास 15625 के बराबर। ठीक है। अब अपने के पास रिक्वायर्ड नंबर क्या है, रिक्वायर्ड नंबर अपने के पास आ जाएगा एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। रिक्वायर्ड नंबर इज एचसीएफ ऑफ 1250, 9375 एंड 15625। ये अपने के पास क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड नंबर, इस सारे का एचसीएफ आ जाएगा। तो यूजिंग अपने के पास क्या कर रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो यहां लिख लीजिए अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन। पहले इस फर्स्ट 2 में लगाइए, तो ये 1250 एंड 9375, इस दोनों में आपने क्या किया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाइए, तो यह आ गया अपने के पास 9375 इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास 1250। ठीक है। तो इसमें से मल्टीप्लाई करना है अपने के पास 12 दूनी 24, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो कितना आ जाएगा 1250 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो यह आ गया 2, 12 चौके 72, 12 से 84, 7 से आई थिंक लग जाएगा 1250 मल्टीप्लाइड बाय, या डायरेक्ट कर दीजिए ना। ठीक है। तो 9375 और ये आ गया अपने के पास 1250। ठीक है। अपने के पास क्या कीजिए 1250 से अगर डिवाइड करेंगे तो अपने के पास आ जाएगा 9375 डिवाइडेड बाय 1250, तो ये 7 से लगा दीजिए। ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास 1250 मल्टीप्लाइड बाय, ये अपने के पास 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ गया अपने के पास 8750, तो ये आ गया अपने के पास 5, 7 में से 17 में से 5, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ 13 में से 7 3 10, 7 7 5 7 6 13, तो ये आ गया अपने के पास 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ गया 625 के बराबर। ठीक है। सिमिलरली अपने के पास 625, तो ये 0 के बराबर है नहीं, तो ये 1250 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 625 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस टाइम्स 0। ठीक है। तो अपने पास एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ 9375 1250 इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास 625। अपने के पास इसका एचसीएफ आ गया, किसका, इस दोनों का एचसीएफ आ गया। अब इस दोनों का एचसीएफ आ गया अपने के पास, तो अपने के पास इस दोनों का एचसीएफ आ गया, तो इसका भी एचसीएफ आ जाएगा। तो 625 एचसीएफ ऑफ 625 कॉमा अपने पास 15625। ठीक है। तो इस दोनों का एचसीएफ चाहिए, इस दोनों का एचसीएफ चाहिए, तो आपने के पास अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन, किस दोनों में अप्लाई करना है यूक्लिड डिवीजन, तो इस दोनों में अप्लाई करना है, इस दोनों में अप्लाई करना है, तो 15625 इक्वल टू आ जाएगा उनका 625 मल्टीप्लाइड बाई, ये पूरा तो कैंसिलेट आउट हो जाएगा, 15625 डिवाइडेड बाय अपने के पास कितना है 625, तो ये 25 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस टाइम्स रिमाइंडर 0, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा अपने के पास, एचसीएफ ऑफ 15625 कॉमा
625 इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास 625 ही अपने के पास HCF आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास HCF ऑफ 1250 9375 15625 इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास 625। तो हैंस रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा अपने के पास, रिक्वायर्ड नंबर अपने के पास हो जाएगा 625। यही अपने के पास आंसर हो जाएगा। तो 625 इन सारे नंबर में अगर डिवाइड करेंगे ना तो अपने के पास रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 आ जाएगा। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में अपने के पास क्या दे रखा है कि अ मर्चेंट हैज 120 लीटर ऑफ ऑयल of one kind, 180 liter of another kind and 240 liter of third kind. He wants to sell the oil by filling the three kinds of oil in tin of equal capacity. What should be the greatest capacity of सच अ टीन। देखिए आपने के पास क्या करा है कि एक मर्चेंट है, एक दुकानदार है जिसके पास 120 लीटर का एक टाइप का तेल है, 180 लीटर का दूसरे टाइप का तेल और 240 लीटर का तीसरे टाइप का तेल है। तो आपने के पास क्या करा है कि उस दुकानदार के पास मैक्सिमम कितने लीटर का कैपेसिटी वाला तेल टीन हो जो कि उस सारे तेल को बेच दे नाप करके, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो आपने के पास फर्स्ट काइंड का तेल कितना दे रखा, ऑयल ऑफ वन काइंड कितना दे रखा अपने के पास 120 लीटर, ठीक है। ऑयल ऑफ अनदर काइंड कितना दे रखा अपने के पास 180 लीटर के बराबर एंड ऑयल ऑफ थर्ड काइंड, ठीक है, कितना दे रखा अपने के पास 240 लीटर के बराबर, ठीक है। व्हाट शुड बी ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच टीन, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ टीन इक्वल टू हो जाएगा अपने के पास HCF ऑफ 120, 180, 240। अब इसका अपने के पास HCF निकाल लीजिए। आपको जैसे सहूलियत है वैसे आप HCF निकाल सकते हैं। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं यूक्लिड डिवीजन। तो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करते हैं तो अपने के पास क्या आ जाएगा 180 है ये, ठीक है। तो 180 इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास 120 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टाइम्स 60। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब यहां से अपने के पास 120 इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस टाइम्स 0। तो HCF ऑफ 120, 180 कितना आ जाएगा अपने के पास 60 के बराबर। सिमिलरली 60 और 240 में HCF ये यूक्लिड डिवीजन अप्लाई कीजिए 60 एंड 240 में, ठीक है। यहां पर फिर से अप्लाई कर दीजिए। क्या अप्लाई करना है, तो अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन, फोकस हो जाए, ठीक है। तो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करेंगे तो अपने के पास आ जाएगा 240 इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास 60 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस टाइम्स 0। तो इसका HCF अपने के पास कितना आ जाएगा, तो HCF ऑफ 240 या 60, 240 इक्वल टू आ गया अपने के पास 60, ठीक है। तो यहां से अपने के पास HCF ऑफ 60 किसका HCF आया था, तो 120 एंड 180 का। तो 120, 180 सॉरी कॉमा यहाँ पर और 240 इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास 60 के बराबर, ठीक है। तो अपने पास ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ टीन कितना आ जाएगा, आंसर 60 के बराबर। तो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ टीन इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 60 लीटर के बराबर, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपने क्या दरकार है कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देम। देखिए आपने के पास क्या करा है कि ये जो फ्लोइंग कॉम्बिनेशन है इसका अपने के पास क्या करा है HCF निकालने के लिए, उसके बाद इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है। तो 14 का फर्स्ट में देखिए आपने के पास दे रखा है 963 एंड 657 के बराबर, ठीक है। तो चलिए अप्लाई कीजिए, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन
यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करेंगे तो अपने के पास आ जाएगा 963 इक्वल टू आ गया अपने के पास 963 इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास 657 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टाइम 653 मल्टीप्लाइड बाय 57 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो इसमें से अपने के पास माइनस कीजिएगा तो अपने के पास आ जाएगा 306 के बराबर। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। सिमिलरली अपने के पास रिमाइंडर 0 नहीं आया तो 657 इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास 306 मल्टीप्लाइड बाय 2, अब रिमाइंडर इस बार 45 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अभी इक्वेशन 1 2 क्यों मान रहे हो, वो आपको आगे काम आएगा। रिमाइंडर फिर से 0 नहीं आया तो 306 इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास 45 मल्टीप्लाइड बाय 6, इस बार रिमाइंडर 36 आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। फिर से रिमाइंडर अपने के पास 0 नहीं आया तो यहाँ से अपने पास 45 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 36 मल्टीप्लाइड बाय ये आ गया 1, रिमाइंडर अपने के पास आ जाएगा 9, ये इक्वेशन 4 आ जाएगा। फिर से अपने के पास 36 इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस टाइम्स रिमाइंडर 0, ये इक्वेशन 5 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए अपने के पास क्या है कि 0 आ गया। जैसे ही 0 आ गया तो यूक्लिड डिवीजन क्या कहता है, जैसे ही रिमाइंडर अपने के पास 0 आ गया तो उससे पहले वाले रिमाइंडर अपने के पास क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो HCF क्या आ जाएगा, HCF ऑफ 963 657 इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास 9 के बराबर। तो एक आंसर तो अपने के पास ये आ गया। अब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में बदलना है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में बदलने के लिए अपने के पास इक्वेशन 4 देखिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 से अपने के पास आ जाएगा 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 माइनस टाइम्स 36 इंटू 1, ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से ये आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 36 का वैल्यू क्या चिपका सकते हैं, यहाँ पर 36 का वैल्यू ये पूरा क्वांटिटी चिपका सकते हैं, तो 36 का वैल्यू यहाँ पर चिपका दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 3। तो 9 इक्वल टू 45 माइनस टाइम 36 की जगह क्या लिख सकते हैं, तो 45 मल्टीप्लाइड बाय 6, सॉरी यहाँ से अपने पास 306 लिख दीजिए, 306 और माइनस टाइम्स 45 मल्टीप्लाइड बाय 6। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए इक्वेशन 3। इसको थोड़ा सा रिसॉल्व कीजिए तो यह क्या 45 माइनस टाइम्स 306 प्लस टाइम्स 45 इंटू 6 के बराबर। ठीक है, इसको एक बार और लिखना पड़ेगा, ऐड कीजिए। ऐड कीजिएगा, क्या ऐड करना है, तो 45 और 45 इंटू 6 और 45 है तो इसको लिख सकते हैं 45 इंटू 7, इसको 6 एक है 6 और ये 7 आ जाएगा माइनस टाइम्स 306। अब क्या कीजिए इसमें कि 306 का वैल्यू या 45 का वैल्यू यहाँ से चिपका दीजिए, ये आ गया अपने पास 45 ना, 45 का वैल्यू यहाँ से चिपका दीजिए, तो यहाँ से अपने के पास 45 का वैल्यू आएगा 9 इक्वल टू 45 का वैल्यू कितना आ जाएगा 657 माइनस टाइम्स 306 इंटू 2, तो ये आ गया अपने के पास 7 इंटू 657 माइनस टाइम्स 306 इंटू 2। ठीक है, माइनस टाइम्स 306, यहाँ से अपने के पास इक्वेशन कौन सा, तो इक्वेशन 2। इसको आगे फर्दर सॉल्व कीजिए तो 9 इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास 7 इंटू 6, तो ये आ गया अपने के पास 7 मल्टीप्लाइड बाय 657 माइनस टाइम्स 14 मल्टीप्लाइड बाय 306 माइनस टाइम्स 306। अब इस दोनों को ऐड कीजिए तो ये आ गया अपने पास 7 मल्टीप्लाइड बाय 657 प्लस टाइम सॉरी माइनस टाइम्स 15 इंटू 306। इसको ऐड कर सकते हैं ना, अगर ये 14 टाइम्स 14x और ये x है तो ये दोनों को ऐड हो जाएगा अपने पास 15x हो जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। एक तरह के मान लीजिए कि 306 अपने के पास x के टर्म में है। ठीक है, तो ये 9 इक्वल टू आ गया, 9 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 7 मल्टीप्लाइड बाय 657। अब क्या कीजिए 306 का वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए, तो 306 का वैल्यू यहाँ से ये पूरा क्वांटिटी उठा सकते हैं 963 माइनस टाइम्स 657 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से माइनस टाइम्स 15 इंटू 963 माइनस टाइम्स 657 डायरेक्ट लिख लीजिए, 1 तो मल्टीप्लाई करना ही नहीं, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, अभी काम आ रहा है ना इक्वेशन, तो ये आ गया अपने पास 9 इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास 7 इंटू 657 माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 15, तो 15 इंटू 963 प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 15 इंटू 657 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसका मतलब माइनस से माइनस मल्टीप्लाई है तो ये प्लस आ जाएगा। अब देखिए 657 ना, ये 7 है तो 7 और 657 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड कर देंगे तो अपने 7 5 12, तो 22 इंटू 657 माइनस टाइम्स 15 इंटू 963, तो ये आ गया अपने पास 9 के बराबर। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से यही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है अपने के पास 6 इक्वल टू
या 15 के, अच्छा 14 का है ना, 14 का फर्स्ट 9 इक्वल टू -15 इंटू 963 प्लस, अच्छा इसको रीअरेंज करके लिख दिया तो 9 इक्वल टू आ गया -15 इंटू 963 प्लस टाइम्स 22 इंटू 657, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड है अपने के पास। क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड में देखिए नंबर क्या रहेगा अपने के पास 592 एंड 252, 592 एंड 252 ये अपने पास नंबर दे रहेगा। इसका अपने पास एचसीएफ निकालना है, उसके बाद लीनियर कॉम्बिनेशन से अपने के पास लीनियर कॉम्बिनेशन भी निकालना है। तो अप्लाई कर लीजिए, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 592 इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 252 मल्टीप्लाइड बाय 252 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस टाइम्स 88। तो ये आ गया अपने पास इक्वेशन 1। ठीक है, अपने पास जीरो नहीं है रिमाइंडर, तो 252 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 88 मल्टीप्लाइड बाय 2, रिमाइंडर इस बार 76 आ जाएगा, ये इक्वेशन 2 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपके पास 88 रिमाइंडर जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक करते जाइए, तो 76 मल्टीप्लाइड बाय 1, इस बार रिमाइंडर अपने पास 12 आ जाएगा, ये इक्वेशन 3 आ गया। ठीक है, सिमिलरली 76 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 और माइनस टाइम्स प्लस टाइम्स ये आ गया 4 के बराबर। ठीक है, ये इक्वेशन अपने पास क्या आ जाएगा, 4 के बराबर। यहाँ से अपने पास ये आ गया 12 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, रिमाइंडर अपने पास 0, ये आ गया इक्वेशन 5 के बराबर। अब देखिए रिमाइंडर 0 आ गया तो अपने पास एचसीएफ भी आ गया। एचसीएफ कितना आ जाएगा अपने पास, एचसीएफ ऑफ 592 252 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 4 के बराबर एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 4 अपने पास 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 76 माइनस टाइम्स 12 इंटू 6 के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वल टू आ जाएगा 76 में से आपने क्या माइनस किया 12 इंटू 46। अब सारा का वैल्यू उल्टा करके डालते जाइए, तो ये आ गया अपने पास 4 इक्वल टू 76 माइनस टाइम्स 12 का वैल्यू क्या डाल सकते हैं, तो ये आ गया अपने पास 88 माइनस टाइम्स 76 के बराबर, लेकिन बाहर में तो 6 पहले से है तो यहाँ से इक्वेशन 3 डाल सकते हैं, इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 4 इक्वल टू 76 माइनस टाइम्स 6 मल्टीप्लाइड बाय 88 और प्लस टाइम्स 6 मल्टीप्लाइड बाय 76। अब इसको क्या कीजिए 76 आओ तो ये आ गया 7 मल्टीप्लाइड बाय 76 इधर भी 76 इधर भी, माइनस टाइम्स 6 मल्टीप्लाइड बाय 88, तो 4 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, इतना आ गया। ठीक है, अब क्या कीजिए 88 का वैल्यू 76 का वैल्यू ऊपर से उठाकर डाल दीजिए, 76 का वैल्यू यहाँ से उठाकर डाल दीजिए इक्वेशन 2 से, तो ये आ गया 4 इक्वल टू 7 इंटू 76 का वैल्यू डालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 76 का वैल्यू यहाँ से उठाकर डालेंगे तो आपके पास 252 माइनस टाइम्स 82 इंटू 88। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 252 माइनस टाइम्स 2 इंटू 88। ठीक है, और माइनस टाइम्स 6 इंटू 88 पहले से है, सॉल्व कीजिए यहाँ से, तो 4 इक्वल टू आ जाएगा 7 इंटू 252 माइनस टाइम्स 7 दूनी 14 88 माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 7 इंटू 88 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 4 इंटू इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 7 इंटू 252 यहाँ पर इंटू कर दीजिए और माइनस टाइम्स 14 7 21 21 इंटू 88 ये आ जाएगा। ठीक है, अब 88 का वैल्यू कहाँ से उठा कर डाल दीजिए, तो इक्वेशन 1 से 88 का वैल्यू इक्वेशन 1 से डालेगा तो आपके पास आ जाएगा 4 इक्वल टू आ जाएगा 7 इंटू 252 माइनस टाइम्स 21 इंटू 592 माइनस टाइम्स 252 मल्टीप्लाइड बाय 2 के बराबर, यही आएगा ना 88 का वैल्यू। 88 का वैल्यू है तो ये सारा माइनस में चला जाएगा इधर। अब इसको सॉल्व कीजिए, वही अपने पास आंसर हो जाएगा। 4 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 7 इंटू 252 माइनस टाइम्स 21 592। ठीक है, और ये आ जाएगा अपने पास 21 माइनस टाइम्स 21 592, ये आ गया अपने पास 592 और प्लस टाइम्स 42 ये आ जाएगा अपने पास माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाइड बाय 252 ये आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास कितना आ जाएगा, ये आ गया अपने पास 42 और ये आ गया 40 7 2 9, ये आ गया अपने पास 7 2 9 21 दूनी 42, तो 9 49 इंटू 252 के बराबर आ जाएगा
और माइनस टाइम्स 21,592 के बराबर आ जाएगा। आई थिंक आंसर भी अपने पास ये होगा अगर कैलकुलेशन एरर नहीं हुआ होगा तो। अच्छा 4752 है, माइनस टाइम्स ये 20 है, एरर कहाँ हुआ कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए। तो ये आ गया अपने पास 7 7 दूनी 14, ठीक है 7 इंटू 52 सही है, ये सही तो है 21 20। यहाँ पर दिक्कत है, ये जो है ना अपने के पास ये 6 होगा ना, तो ये आ गया अपने के पास 20 के बराबर, ये आ गया अपने के पास 20 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 7 डाल दिए थे तो 6, तो ये 20 आ गया 20, तो ये आ गया अपने के पास 20, तो ये आ गया अपने के पास 40 के बराबर, 40 इंटू 47, ठीक है, और ये आ गया अपने पास 20 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, यहाँ पर आपने पास देखिए 7 यहाँ पर डाल दिए थे, पता नहीं कहाँ से डाल दिए, यही आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 के थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 14 का अपने पास थर्ड है। 14 के थर्ड में देखिए अपने पास 2 नंबर दे रखा है, कौन कौन से नंबर दे रखे हैं, 506 एंड 1155 के बराबर दे रखा है। इसका अपने सबसे पहले एचसीएफ लेकर निकालिए। तो अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन अप्लाई कीजिए तो 1155 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 506 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस टाइम्स 143, ये आपके पास इक्वेशन 1 हो जाएगा। ये रिमाइंडर 0 नहीं आया तो 506 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 143 मल्टीप्लाइड बाई 3, रिमाइंडर इस बार 77 आ जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। सिमिलरली अपने पास 143 इक्वल टू आ गया अपने पास 77 मल्टीप्लाइड बाय 1, रिमाइंडर अपने पास कितना आ जाएगा, 77 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 11 अपने पास रिमाइंडर आ गया, ये इक्वेशन 3 आ जाएगा, ठीक है। अपने के पास 11 77 है ना अपने के पास, तो 77 ये अपने के पास 11, अच्छा ये 66 होगा ना, ठीक है। तो 77 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 66 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टाइम्स अपने के पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ये इक्वेशन 4 हो गया। अब 66 इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास 11 मल्टीप्लाइड बाय 6, रिमाइंडर अपने के पास 0, ये इक्वेशन अपने के पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ये आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से हम समझा दिए हैं, ठीक है। तो HCF कितना आ जाएगा अपने पास, HCF ऑफ 506,1155 इक्वल टू हो जाएगा अपने के पास 11 के बराबर HCF हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 4 से अपने पास 11 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, 11 इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास 77 माइनस टाइम्स 66 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब इसको उल्टा करके वैल्यू डालते जाइए, ठीक है। तो 11 इक्वल टू 77 माइनस टाइम्स 66 को क्या लिख सकते हैं, 143 माइनस टाइम्स 77 8 कीजिए, तो ये आ गया 77 माइनस टाइम्स 143 प्लस टाइम्स 77 के बराबर। तो यहाँ से 11 इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास 2 इंटू 77 माइनस टाइम्स 143। अब क्या कीजिए 77 का वैल्यू यहाँ से उठाकर डाल दीजिए, कहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 77 इक्वल टू क्या आएगा 506 माइनस टाइम्स 143 इंटू 3, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास 506 माइनस टाइम्स 3 इंटू 143, लेकिन इस पूरा का मल्टीपल में अपने पास 2 है इधर, माइनस टाइम्स 143 सॉल्व कीजिए। तो ये आ गया 11 इक्वल टू आ जाएगा 506 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस टाइम्स 6 मल्टीप्लाइड बाय 143 और माइनस टाइम्स 143, ये आ गया 11 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 506 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस, ये आ गया अपने पास 7 इंटू 143। अब 143 का वैल्यू इक्वेशन 1 से डाल दीजिए, तो 143 का वैल्यू आ जाएगा 1155 माइनस टाइम्स 2 इंटू 506, ठीक है। तो यहाँ से 11 इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास 2 इंटू 506 माइनस टाइम्स 7 इंटू 1155 माइनस टाइम्स 2 इंटू 506, सॉल्व कर लीजिए आगे। तो 11 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 506 माइनस टाइम्स 7 इंटू 1155 और प्लस टाइम्स 14 मल्टीप्लाइड बाय 506, ठीक है। आगे फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 11 इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास 20506, तो 14 2 4 2 16 मल्टीप्लाइड बाय 506 माइनस टाइम्स 7 मल्टीप्लाइड बाय 1155, यही आपके के पास आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर आपके पास मैच करा लीजिए। आंसर आपके पास कितना दे रखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड का,
11 16 इंटू 506 माइनस टाइम्स 7 इंटू 11 55। तो यही आपके पास आंसर हो जाएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आपने पास क्या दे रखा है कि एक्सप्रेस द एचसीएफ ऑफ 468 एंड 222 एज 468x प्लस 222y वेयर x एंड y आर इंटीजर इन टू डिफरेंट वे। अब इनके पास क्या करा है कि जो एचसीएफ आएगा ना 468 और 222 का, उसको आपने के पास इसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए आपने के पास नंबर क्या दे रखा है, दो नंबर दे रखे हैं आपने के पास 468 एंड 222। तो 468 एंड 222 ये अपने के पास दो अलग अलग नंबर दे रखा है। इसका एचसीएफ निकालिए सबसे पहले, ठीक है। तो अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन अप्लाई कीजिए तो अपने के पास आ जाएगा 468 इक्वल टू आ गया अपने पास 222 मल्टीप्लाइड बाय 2 और इसमें अपने पास रिमाइंडर 24 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। सिमिलरली अपने पास रिमाइंडर 0 नहीं आया तो 222 इक्वल टू आ गया अपने पास 24 मल्टीप्लाइड बाय 9। इस बार रिमाइंडर अपने के पास 6 आ जाएगा, ठीक है। इस बार रिमाइंडर अपने के पास कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ से अपने के पास रिमाइंडर 0 फिर भी नहीं आया तो यहाँ से अपने के पास 24 इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास 600 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस टाइम्स 0। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, इसको इक्वेशन अपन 2 मान लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। रिमाइंडर 0 आ गया तो एचसीएफ कितना आ जाएगा अपने के पास 468, 222 इक्वल टू आ गया अपने के पास 6 के बराबर एचसीएफ आ गया। जब 6 अपने के पास एचसीएफ आ गया तो अपने के पास इसको क्या कह रहा है कि इसको क्या कीजिए, लीनियर कॉम्बिनेशन में बदलिए और इस फॉर्म में चेंज कीजिए, ठीक है। तो एक आंसर तो खैर अपने के पास ये आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से अपने के पास 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 222 माइनस टाइम्स 9 मल्टीप्लाइड बाय 24 ये आ गया। अब यहाँ से 6 इक्वल टू आ जाएगा 222 माइनस टाइम्स 9 को एज इट इज रहने दीजिए, 24 का वैल्यू इक्वेशन 1 से उठा लीजिए। तो 468 माइनस टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 222। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एज इट इज रहने दीजिए 222 को, 9 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 468 ये आ जाएगा। 468 माइनस टाइम्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 18 इंटू 222 के बराबर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 6 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 9 माइनस 9 इंटू 468 प्लस टाइम्स 19 इंटू 222 के बराबर, 18 प्लस 1 19 हो जाएगा। अब इसको क्या करें, इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो ये आ गया अपने पास 468x प्लस टाइम्स 222y के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये x और ये y, तो x इक्वल टू यहाँ से अपने पास -9 हो जाएगा कंपेयर करेंगे तो, और y इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा 19 के बराबर। आंसर तो ये हो जाएगा। और ये तो एक वे हो गया, एक वे तो अपने के पास ये वाला हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। दूसरा वे में अपने के पास क्या कीजिए कि 22 का ऐसा फैक्टर कीजिए और 48 का ऐसा, सॉरी 22 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, और 48 को 468 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, और उस दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएंगे ना उसका डिफरेंस अपने के पास कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो वही क्वेश्चन में दूसरा अपने के पास फॉर्म दे रखा है 468 मल्टीप्लाइड बाय 213 प्लस टाइम्स 222 इंटू माइनस टाइम्स 449। तो एक वे आपने के पास ये वाला हो गया। अगर x और y का वैल्यू पूछेगा तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 15। इसी के साथ आपने के पास ये जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज नंबर था अपने के पास 1.2 द एंड होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपने के पास एक्सरसाइज 1.2, जिसमें आपने के पास टोटल कितने क्वेश्चन थे, टोटल आपने के पास 15 क्वेश्चन थे। हम पूरा क्वेश्चन एकदम डिटेल में बताने की कोशिश की। अगर आपको फिर भी डाउट रह गया तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको एक्सरसाइज 1.1 में अगर डाउट है तो आपको ऊपर आए बटन उन सारी वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगले वीडियो से बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।